Okay, let's begin our third chapter, द्रव्य विज्ञान। इससे पहले हमने दर्शन पढ़ा था। अब द्रव्य होता क्या है? जो भी संयोग और विभाग को प्राप्त होता है। ये वेरी सिंपल डेफिनेशन, बट हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट इन लेमन लैंग्वेज? जो भी आपको दिख रहा है वो द्रव्य है। एनीथिंग दैट इज इन द व्यक्त फॉर्म, जो एक्सप्रेस हो चुका है, वो द्रव्य है। ठीक है, इसको वैशेषिक दर्शन के भाव पदार्थों में प्रथम स्थान दिया गया है। मतलब ये सबसे बेस्ट वाली चीज़ है इसके अंदर ही, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें होती हैं। गुण और कर्म दोनों ही द्रव्य में आश्रित हैं। ठीक है, ये दोनों इसके अंदर रहते हैं। चरक संहिता के षट पदार्थ में द्रव्य का चौथा स्थान है। द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति गु धातु और यत प्रत्यय लगाकर द्रव्य ये शब्द बना है। इसका अर्थ है गति। जो परिणाम को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। एज आई एक्सप्लेन्ड, जो संयोग विभाग को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। जो बाकी की चीज़ें हैं ना हमारे ये षट पदार्थ में, सामान्य ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इसमें से सिर्फ द्रव्य है जिसके अंदर ये बाकी की सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए यही संयोग विभाग को प्राप्त होता है। आप किसी चीज़ के गुण अलग करके नहीं ऐड कर सकते, वो द्रव्य से ही होंगे। अब द्रव्य के लक्षण क्या बताए गए हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद कर लेना। और एक दूसरा वाला श्लोक भी है चरक संहिता का, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। ठीक है, क्रिया और गुण युक्त। क्रिया और गुण सदैव द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं। एज वी एक्सप्लेन्ड, क्रिया और गुण, गुण या कर्म में आश्रित नहीं रहते। ये एक दूसरे में नहीं है, ये दोनों चीज़ें द्रव्य के अंदर हैं। यहाँ क्रिया द्रव्य में आश्रित रहते हैं ऐसा कहा गया है, परंतु क्रिया सर्वव्यापी द्रव्य है। जैसे आकाश काल दिशा आदि को छोड़कर सभी द्रव्यों में रहती है, ऐसा समझना चाहिए। ओके, समवायीकरण। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द्रव्य को समवायी कारण कहा गया है। समवायी का मतलब होता है इनसेपरेबल फ्रॉम समथिंग। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप घड़े में से मिट्टी को नहीं निकाल सकते, दैट इज़ व्हाट मेक्स इट द घड़ा। आप कपड़े से धागे को नहीं निकाल सकते। इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अ बिट मेटाफोरिकली, जैसे एक ग्लास है, उसका एसेंस ये है कि वो पानी को होल्ड कर सकता है। इफ़ यू टेक दैट प्रॉपर्टी अवे फ्रॉम इट, इट इज़ नो लॉन्गर अ ग्लास। तो वो समवायी संबंध से जुड़ी हुई हैं ये चीज़ें। यहाँ गुण और कर्म का समवायीकरण ऐसा अर्थ लेना चाहिए। नित्य संबंध को समवाय संबंध कहा जाता है। नित्य मतलब इटर्नल। ठीक है, उत्पन्न होने वाले गुण और कर्म जिस द्रव्य के गुण कर्म हैं उस द्रव्य में वे समवायी संबंध से रहते हैं। उसके जो गुण और कर्म आ रहे हैं वो द्रव्य के अंदर ही रहेंगे और वो हमेशा रहेंगे। चरक संहिता के अनुसार द्रव्य की क्या डेफिनेशन है? कर्म और गुण जिसमें समवायी संबंध से आश्रित हो, और जो द्रव्य गुण और कर्म का समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। के द्रव्य में गुण और कर्म समवायी संबंध से रहते हैं। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है। सुश्रुत के अनुसार भी यही है, जिसमें कार्य और गुण रहते हैं और जो समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। भाव प्रकाश के हिसाब से भी यही है। अब द्रव्य का क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले मेन दो क्लासिफिकेशन है, एक तो कारण द्रव्य और एक कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य वो हैं जो किसी चीज़ की स्पिरिट होती हैं एक तरीके से, जिससे बाकी सब एक्सप्रेस होता है। इट इज़ द सूक्ष्म फॉर्म। कार्य वो है जो एक्सप्रेस हो चुका है इसकी वजह से। अब कारण जो हैं वो 9 ही होते हैं और वो नित्य होते हैं। वे द्रव्य जिनसे कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है उन्हें कारण द्रव्य कहते हैं। कारण द्रव्य नित्य हैं, इटर्नल है। कारण द्रव्य 9 होते हैं, ये याद कर लेना। 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु के परमाणु, आकाश, काल दिशा आत्मा और मन। ठीक है, ये सब जो हैं ये 9 ही रहेंगे। अब ये इट्स इन इट सेल्फ जितनी चाहे मर्जी चीज़ें उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब ये कार्य बहुत सारे कर सकते हैं। अब कार्य जो होते हैं वो क्या है? कारण द्रव्य से उत्पन्न होने वाले द्रव्य को कार्य द्रव्य कहते हैं। कार्य द्रव्य अनित्य हैं, मतलब नॉन इटर्नल हैं, और ये बहुत सारे हो सकते हैं। उदाहरण, पृथ्वी जल अग्नि और वायु महाभूत घट पट आदि।
अब ये यहाँ पे जो पृथ्वी जल दिए हुए हैं ये सेम नहीं है, ये इनका है सूक्ष्म रूप जिससे ये उत्पन्न हो रहे हैं। पृथ्वी अब यहाँ पे जो दिया गया है वो उसका व्यक्त रूप है जो फिजिकल फॉर्म में आपको दिख पा रहा है, घट पट आदि, मतलब जो भी फिजिकल चीज़ें हैं। अब इसके आगे दो और क्लासिफिकेशन आती है, चेतन और अचेतन। मतलब जो जिंदा है जिसके अंदर चेतना है, आत्मा है, और अचेतन मतलब फिजिकल, ये नॉर्मल चीज़ें, नॉन लिविंग चीज़ें। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ये इसका टेबल है पूरा, ये भी याद कर लेना। ये द्रव्य है, इसमें कारण आ गए हमारे और कार्य आ गए, ये 9 है। कार्य मतलब जो इससे उत्पन्न हुए हैं, अब इससे ये महाभूत आ गए। अब उसमें चेतन और अचेतन आ गया, लिविंग और नॉन लिविंग। अचेतन में आ गया खनिज और कृत्रिम। इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। पृथ्वी को खोदकर प्राप्त होने वाले द्रव्य को खनिज कहते हैं, उदाहरण लोहा, ताम्र आदि। कृत्रिम मतलब होते हैं मनुष्य द्वारा बनाए गए द्रव्य को कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, अब खनिज के अंदर आ गए धातु और उपधातु, मतलब मेटल, नॉन मेटल। अब हम चेतन द्रव्य को ढंग से समझेंगे। इसमें एक क्लासिफिकेशन आता है हमारा अंश चेतन और एक आता है बाह्य अंतर चेतन। अंतश्चेतन का मतलब क्या है, जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते ढंग से, बोल बाल नहीं सकते, बट उनके अंदर भी प्राण है। बाह्यंतर चेतन जो द्रव्य हैं वो अपने आप को व्यक्त भी कर सकते हैं, लाइक अस। अब इनका आगे अच्छे से एग्जाम्पल देखते हैं। चेतन द्रव्य जो इंद्रिय युक्त द्रव्य हैं, चेतना आत्मा से होती है, इनके अंदर आत्मा है। अचेतन द्रव्य हैं जिसमें आत्मा की उपस्थिति ये नहीं होती। ठीक है, अंश चेतन और बाह्यतर चेतन के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे। चेतन, इन्हें ज्ञान का अनुभव भीतर स्तर पे तो होता है परंतु वो उसे व्यक्त करने में असमर्थ हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे 4 एग्जाम्पल दिए, उनको ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जो अंश चेतन है हमें उनका पता कैसे है कि वो भी चेतना रखते हैं अपने अंदर। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जो सनफ्लावर्स हैं वो ऑलवेज सन को फेस करते हैं, सूर्य की गति की दिशा में सूर्यमुखी घूमता है जिससे उसका दर्शन शक्ति का ज्ञान होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ उनके अंदर भी प्राण है। ये यहाँ पे और एग्जांपल दिए हुए हैं। ओके, अब इसके 4 क्लासिफिकेशन क्या है। वनस्पति, इसमें पुष्प अपनी कर्णिकाओं से ढक जाते हैं अतः वे दिखाई नहीं देते। इसके एग्जाम्पल क्या है, वट और गूलर। वानस्पत्य, इसमें पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं, बोथ फ्लावर एंड फ्रूट। इसका एग्जाम्पल क्या है, आम, अमरूद आदि। औषध, ये फल के पकने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे गेहूं है वो एक ही बार फसल देती है। विरुद्ध मतलब क्लाइंबर्स, इनकी लता या गुल्म होती है, उदाहरण गुडूची। अब बाह्यंतर चेतन द्रव्य मतलब जो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इनमें चेतना बाह्य और अभ्यंतर दोनों रूप में दिखाई देती है। इसके भी 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। जरायु मतलब जो प्लेसेंटा से पैदा होते हैं, अंडज मतलब जो अंडों से पैदा होते हैं, स्वेदज मतलब माइक्रोबैक्टीरिया जो स्वेद से उत्पन्न वाले होते हैं, क्रेम किट आदि वगैरह। उद्बीज मतलब जो पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाले हैं, जैसे इंद्रगोप या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं हमारे। अब एक खनिज और कृत्रिम हमने देख लिया, धातु उपधातु, मेटल नॉन मेटल। अब इनके और अलग अलग क्लासिफिकेशंस, अन्य भेद। एक तो है योनि, किस योनि से उत्पन्न हुए हैं, वो किस जगह से आते हैं। जैसे आ गया हमारा ये जांगम, औद्भिद और भौम। जांगम मतलब जो जांगम प्राणियों से प्राप्त हो रहे हैं, एनिमल्स वगैरह से। अद्भुत मतलब जो द्रव्य पृथ्वी के भीतर से निकल रहे हैं, ठीक है, गेहूँ आदि वगैरह। भौम मतलब जो पृथ्वी से प्राप्त होने वाले द्रव्य हैं, लोहा, पारद, गंधक आदि। ये सारे मेटल्स हो गए, ये सारे प्लांट्स हो गए, वो सारे लिविंग बींग्स हो गए, मतलब एनिमल्स वगैरह। अब प्रयोग भेद से कौन कौन से, एक तो है औषध द्रव्य, एक आहार। जो औषध द्रव्य हैं जिन उनके अंदर शीत, उष्ण आदि गुण होंगे जिससे वो चिकित्सा कर सकते हैं।
आहार जो है वो शारीरिक धातुओं का सिर्फ पोषण करते हैं। ठीक है। अब दोष कर्मज प्रवाह से द्रव्यों के प्रकार, एक जो है दोष का प्रशमन करेंगे, एक धातु को गंदा करेंगे और एक स्वस्थ को बनाए रखेंगे। दोष प्रशमन, धातु प्रदूषक, स्वास्थ्य कारक। ठीक है। दोष प्रशमन मतलब जो दोषों का शमन करने वाले द्रव्य होते हैं, उदाहरण गडूची और जितनी भी हमारी औषधियाँ हैं। धातु प्रदूषक मतलब जो धातुओं को दूषित करते हैं। जो हमारी धातुएं हैं वो शरीर को धारण करती है एक तरीके से, उनके हमारे साथ बताए गए हैं आयुर्वेद में, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये अपने आप को व्यक्त करती हैं धातुएं। एंड वी हैव द ह्यूमन बॉडी। दोष जो होते हैं वो उसका पूरा फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट है, हम उसके पंच महाभूतों को कैसे समझते हैं कि वो कैसे फंक्शन कर रहा है। ठीक है। अब स्वस्थ क्या है? स्वस्थ कारक शरीर की स्वास्थ्य अवस्था को बनाए रखने वाले के लिए जो द्रव्य का उपयोग होता है उसे स्वास्थ्य कारक द्रव्य या स्वस्थ द्रव्य कहते हैं। इसमें हमारा सारा खाने पीने का सामान आएगा, गेहूँ, शाली वगैरह वगैरह। रस भेद से द्रव्यों के प्रकार, मधुर स्कंद, वही हमारे ये रस हो गए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब यहाँ पे हर रस की प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। जो मधुर हमारा स्कंद है वो सारे जीवक होंगे, ऋषभक हो गई, जीवंती होंगी, उसमें वीरा होगी, तमलिका, ककोली। ठीक है। जीवक का मतलब क्या है? ये पोषण वगैरह करेंगे हमारा अच्छे से। ओके। अम्ल का हो गया, इसमें आम्र, अमृतक, कमरचद, ये एग्जाम्पल्स हैं सबके। लवण मतलब सॉल्टी, मधुर मतलब स्वीट, अम्ल मतलब एसिडिक, कटु मतलब तीखा, तिक्त मतलब कड़वा, कषाय मतलब कसैला, लाइक ड्राइश। इसका एग्जाम्पल एक जामुन से समझ सकते हैं आप, मेक्स यू ड्राई। ये सब के एग्जाम्पल हैं। अब आहार भेद पे द्रव्यों के प्रकार, ये अलग अलग अब खाने के टाइप्स आ गए यहाँ पे। शुक धान्य मतलब ये जो चावल वगैरह हो गए हमारे। शामी धान्य मतलब दालें वगैरह हो गई। मांस तो मीट, शाक, फल, हरित, इसमें हमारे स्पाइस ये आ जाते हैं, अदरक, नींबू वगैरह। मद मतलब शराब, अरिष्ट, आसव, जल, वही गौरस मतलब जो गाय से आ रहे हैं। इक्षु मतलब जो गन्ने से आ रहे हैं, इसमें गुड़ वगैरह आ गया। कृतक मतलब ये कुछ ना कुछ तो होता है। आहार उपयोगी, इसमें तेल वगैरह आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। सुश्रुत के अनुसार अब ये द्रव्य वर्ग बताए हुए हैं और अन्न वर्ग बताए हुए हैं, इसको भी पढ़ लेना कि अब द्रव्यों की संख्या कितनी है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा माने दिक, आत्मा और मन, ये द्रव्य हैं, इनकी संख्या 9 है। चरक संहिता में भी सेम है। अब सबसे पहले इसमें पंच महाभूत पे आ जाते हैं जो हमारे यहाँ पे थे। भूत शब्द भू धातु और कत प्रत्यय लगा के बनता है। इसकी व्याख्या क्या दी गई है? बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्रह हो सकने वाले शब्द आदि विशेष गुण जिसमें हो वह भूत है। मतलब इन्हें हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। श्रोतो इंद्रिय शब्द का ग्रहण करती है, मतलब कान से हम शब्द महाभूत को समझ पाते हैं, ये तन्मात्रा को समझ पाते हैं आकाश महाभूत में जो एक्सप्रेस हो रही है। स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श का, चक्षु इंद्रिय से रूप का, रसन इंद्रिय से रस का, ग्रहण इंद्रिय से गंध का। ये हमारी 5 सेंसेस हो गई। अब भूत और महाभूत शब्द जो है प्रायवाचक है। इनके अंदर आयुर्वेद में ना कुछ खास डिफरेंस बताया नहीं है कहीं पे। फिर भी महाभूतों को भूतों के स्थल रूप कहा जाता है, स्थूल रूप कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब सृष्टि की उत्पत्ति के क्या क्या अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं हमारे ये सनातन दर्शनों में। ये सबसे पहले है तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार जो ब्रह्मवेत्ता होता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मतलब जो ब्रह्म का ज्ञान ये समझ पाता है। ब्रह्म के स्वरूप के संदर्भ में कहा गया है कि ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ठीक है। जो उपनिषद है उसमें एक ही अल्टीमेट रियलिटी बताई गई है, वह परम ब्रह्म।
बाकी सब इज मेडली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट, इसलिए उसको माया कहा गया है। जो भी जिस जिंदगी को हम जीते हैं, जो अल्टीमेट रियलिटी है वो सिर्फ ब्रह्म है, तो सत्य है, ज्ञान है, उसको चिदानंद रूप बताया गया, मतलब कॉन्शियसनेस रूपी, और अनंत है, इटर्नल है, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग देयर इज। इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न होता है। जो उपनिषदों के हिसाब से है उसमें ये प्रकृति पुरुष वाला एग्जाम्पल नहीं है, उसमें पहले वो आया आकाश, फिर उससे बाकी चीज़ें आई, वो एक एक करके व्यक्त होता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न, और अन्न से पुरुष उत्पन्न होता है। पुरुष अन्न और रसमय है। इस पुरुष का यह शरीर है, ये दक्षिण पक्ष दाहिनी बाजू, और ये वाम पक्ष वाम बाजू, मतलब राइट और लेफ्ट पार्ट्स। यह आत्मा मध्य भाग है, और ये पुच्छ नीचे का भाग। ये हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट बता दी, ये देखो डायग्राम रूप में है। परमात्मा मतलब ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उससे आकाश आया, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, औषधि, अन्न और पुरुष। यहाँ ये शंका उत्पन्न हो सकती है, यदि परमात्मा सर्वव्यापी है और उसका सबका आत्मा है, तो परमात्मा प्राप्त कैसे हो सकता है। ठीक है, अब उपनिषदों में ये बताया, बस उसका रियलाइजेशन होना ही इज इनफ टू मेक यू अटेन एनलाइटनमेंट। प्राप्ति तो उस विषय की होती है जो हमारे पास ना हो। इस शंका का संबंध इस प्रकार किया जाता है कि यह परमात्मा की प्राप्ति या अप्राप्ति का अर्थ परमात्मा के साक्षात्कार और असाक्षात्कार से है, कि आपको रियलाइज है या फिर नहीं है, सिर्फ उतना बताया गया है। ठीक है, अब न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या है। वैशेषिक दर्शन अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं कार्यद्रव 4 महाभूत के परमाणुओं से बनी है। यहाँ पे एटम से मिलती जुलती थोड़ी सी थ्योरी आती है। आकाश को यहाँ इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि वह नित्य और विभू है। आकाश ब्लैंक स्पेस है, उसके अंदर ही तो बाकी एटम्स आएंगे और जुड़ेंगे, जस्ट लाइक मॉडर्न साइंस। परमाणुओं के सहयोग और विभाग से वस्तुएं कार्य की क्रमांश उत्पत्ति और विनाश होता है। ठीक है, यही नॉर्मल एटम वाली थ्योरी। परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होंगे। वही जैसे आप एलिमेंट्स लेंगे उससे वैसी ही चीज़ें उत्पन्न होंगी। ओके, इसलिए जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उसकी बनाई वस्तुओं में होंगे। मेक सेंस। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के मत से पृथ्वी आदि द्रव्यों की उत्पत्ति परमाणुओं से हुई है, जिसका क्रम प्रशस्त पाद भाष्य अनुसार निम्न है। जब जीवों के कर्मकाल के भाग का समय आता है, तब माहेश्वर उस भाग के अनुकूल सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती है। इस इच्छा के अनुसार जीवों को अदृष्ट के बल से वायु परमाणु में चलन उत्पन्न होता है। इस चलन से उन परमाणुओं में परस्पर संयोग होता है। दो परमाणुओं के मिलने से 2 गुण उत्पन्न होता है। 3 गुण, ये दय गुण के मिलने से त्रयोण, ऐसे ऐसे करके इस तरह एक महान वायु उत्पन्न होती है। उसी वायु में अग्नि परमाणुओं के परस्पर संयोग से अग्नि द्रव्य गुण अग्नि आदि के योजना होकर महीन अग्नि से उत्पन्न होती है। इस तरह 4 महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसमें वही बताया गया कि एटम ज़्यादा जैसे जुड़ रहे हैं वैसे वैसे महाभूत बढ़ते जा रहे हैं। अब सांख्य दर्शन के अनुसार क्या बताया गया है, इसमें हमारा ये वाला डायग्राम आ जाता है कि देखो, प्रकृति है जो प्योर कॉन्शियसनेस है, पुरुष है, ये प्रकृति मतलब प्योर पोटेंशियल है, पुरुष जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है। इन दोनों से बनता है महत। महत माने बुद्धि, ठीक है, जो सोचने की क्षमता है, कॉन्शियसनेस। उससे बनता है अहंकार, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। अब वो सेल्फ किस किस फॉर्म में है, उसके 3 स्वरूप हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक जो है वो क्या है, अहंकार है, उसको आप क्लैरिटी और प्योरिटी से समझिए। ये भाव हैं, ये एक्चुअल में कुछ है नहीं व्यक्त फॉर्म में। राजसिक जो है उसको मोमेंट, ड्राइव और एक्शन से समझे। जो तामसिक है वो मैटर है, इनर्शिया है, सब्सटेंस है, डार्कनेस है, ये रोकने वाला सारा काम करता है। ये जो है सारा एक्टिविटी वाला काम करता है, ये प्रकाश वाला,
जितनी भी कॉन्शियस चीज़ें हैं इस चीज़ में इससे। अब सात्विक और राजसिक से क्या बनता है, हमारी मन, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। अब आयुर्वेद और इसमें सांख्य दर्शन में एक ये मेन डिफरेंस आ जाता है कि जो सांख्य दर्शन है वो इंद्रियों को अहंकारिक मानता है, मतलब वो आत्मा का ही गुण है। और जो आयुर्वेद है वो इंद्रियों को भौतिक मानता है, मतलब वो शरीर का गुण है। ये याद रखना। अब ये तो व्यक्त हुआ नहीं है, ये तो आत्मा के अंदर अंदर। अब जो व्यक्त होगा वो कैसे होगा, तामसिक गुण के साथ। तो व्यक्त होने के लिए उससे पहले तन्मात्राएं बनी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब इन तन्मात्राओं के व्यक्त होने पे अपने अपने महाभूत निकले, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ओके, ये यहाँ पे इसी का एक्सप्लेनेशन है, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, ये दो क्लासिफिकेशन है इसके, अहंकार के स्वरूप, व्यकृत अहंकार, भूतादि अहंकार के। अब योग दर्शन के अनुसार उसमें पूरा ये सेम है, बट उसमें प्रकृति और पुरुष के ऊपर एक ईश्वर भी आ गया, बस इतना डिफरेंस है। परंतु इसमें मात्रा एक तत्व है। सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति मानी है, 26वां तत्व माना है, 26वां तत्व ईश्वर है। अब शंकराचार्य के अनुसार क्या है, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य हैं हमारे यहाँ पे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत के बारे में बताया था। शंकराचार्य वेदांत दर्शन ने ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण माना है। वेदांत दर्शन ने सृष्ट, उत्पादक, अव्यक्त आदि पर निम्न विचार प्रस्तुत किए हैं। सृष्टि ये प्रतिपादन करती है कि जिसे रथ के रूप में शरीर कहा गया है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे पूरी परम ब्रह्म की बात की हुई है। वैसे तो उसे ही अव्यक्त जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि परम ब्रह्म इज द कॉन्शियस रूप, वो व्यक्त नहीं हुआ है। वी आर मेयरली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट, इसलिए माया है वो। कठोपनिषद में रूपक प्रकरण में आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़ा और विषयों को घोड़ा का चारा बताया गया है। अब जो कठोपनिषद है उसमें नचिकेता को यमराज एक्चुअल पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि एक्चुअल ट्रुथ है क्या इस दुनिया का। उसमें उन्होंने 3 वल्लियों में अलग अलग चीज़ डिस्क्राइब की है। प्रथम वल्ली में वो उसके बारे में बताते हैं, हमारे यज्ञ आदि में जो अग्नि है उसके क्या क्या गुण हैं और वो हम क्यों करते हैं। दूसरे में बताया कि मरने के पश्चात हो क्या रहा है, और तीसरे में अल्टीमेट ट्रुथ कि परम ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये रूपक आत्मा को रथी, मतलब जो चलाता है, द कॉन्शियसनेस, शरीर को रथ जो चलता है, बुद्धि को सारथी, मतलब जो चलाने में सहायक है, मन को लगाम, द कंट्रोल यू हैव ओवर योर सेल्फ, इंद्रियों को घोड़ा जो ग्रहण करती हैं, और विषयों को घोड़े का चारा बताया गया है। ये पूरे सेल्फ का डिस्क्रिप्शन दे दिया कठोपनिषद ने अपने हिसाब से। कारण शरीर को अव्यक्त कहा गया है, स्थूल शरीर को व्यक्त कहा गया है। कारण हमारा हो गया जिससे एक्सप्रेस हो रहा है, स्थूल शरीर मतलब जो एक्सप्रेस हुआ है, द फिजिकल फॉर्म एंड द कॉन्शियस फॉर्म। अतः उसे अव्यक्त कहना उचित नहीं है। कारण शरीर सूक्ष्म होता है, माइन्यूट, कैन नॉट बी सीन, अतः उसे अव्यक्त कहा जा सकता है। सांख्य दर्शन प्रकृति को सृष्टि का कारण मानते हैं, परंतु वेद ऐसा नहीं मानते। वेद प्रकृति को शक्ति रूप मानते हैं जो परमात्मा के अधीन होता है। जो वेद मानते हैं उसमें जो है हमारा परम ब्रह्म, शक्ति केवल उसका एक एस्पेक्ट है। एक दूसरा उपनिषद है राधा उपनिषद, उसके अंदर ये बताया गया है जैसे कृष्ण और राधा हैं, वो दोनों भी अलग नहीं हैं, वो परम ब्रह्म के ही 2 स्वरूप हैं जो माया के लिए अपने आप को अलग अलग से एक्सप्रेस करते हैं जिससे कुछ हो पाए। वैसे ही यहाँ पे ये शक्ति को भी सिर्फ परम ब्रह्म का ही एक एस्पेक्ट माना गया है। शक्ति युक्त वस्तु को शक्ति का भिन्न अस्तित्व नहीं होता, इसलिए शक्ति युक्त परमात्मा ही सृष्टि का कारण है। सांख्य ने महत को बुद्धि माना है, किंतु कठोपनिषद महत शब्द का अर्थ जीवात्मा ये मानता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि ब्रह्म ही जगत की उत्पादन और निम्न कारण है।
ठीक है, वी हैव रेड अबाउट दिस। अब चरक संहिता के अनुसार क्या है? ख आदि मतलब ये पांच महाभूत, ये आपको कहीं पे भी दिखे, मतलब आकाश का प्राय होता है ख, आकाश आदि पांच महाभूत के सूक्ष्म अंश बुद्धि, अव्यक्त और अहंकार, ये आठ भूत प्रकृति कहलाते हैं। पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, मन और पांच इंद्रियों के अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को षोडश विकार कहते हैं। ये हमारी आठ प्रकृतियां हो गई, 16 विकार हो गए। अव्यक्त को छोड़कर सभी भूत प्रकृति और विकार को सूक्ष्म कहा जाता है। नहीं, एक सेकंड। अव्यक्त को छोड़कर सभी भूत प्रकृति और विकार को क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को जानने वाले अव्यक्त या पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अव्यक्त से बुद्धि की उत्पत्ति होती है। अव्यक्त मतलब नॉन एक्सप्रेस्ड कॉन्शियसनेस से हमारी बुद्धि की उत्पत्ति हुई। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से सूक्ष्म पंच महाभूत, ठीक है, मतलब जो नॉन एक्सप्रेस्ड फॉर्म है, द स्पिरिट वंस। अब उनसे जो व्यक्त होंगे वो परमाणु रूप महाभूत हैं, मतलब स्थूल उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात शरीर की उत्पत्ति होती है। प्रलय के समय पुरुष अपने इष्ट भावों, आठ भूत प्रकृति और 16 विकार से छूट जाता है। इस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति में अव्यक्त से व्यक्त और प्रलय में पुनः व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है। जो रज और तम से व्याप्त है, ऐसे पुरुष उत्पत्ति और प्रलय के चक्र रूप में अंतकाल में बने रहते हैं। जो हमारी मतलब मोक्ष की प्रक्रिया बताई गई है, इसे भगवत गीता में भी बताया हुआ है। जो रज और तम है उनसे तो हो ही नहीं सकता। सत्व भी केवल प्रकाश रूपी है। बट द गीता सेज जब आप उस मार्ग पे पहुंच जाएं तो सत्व को भी छोड़ दीजिए। बी इन द अल्टीमेट रियलिटी, द परम ब्रह्म। ठीक है, अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म पंचमहाभूत, सर्व शरीर के सुश्रुत संहिता के अनुसार अव्यक्त सभी भूतों का कारण है परंतु स्वयं अकारण है। ठीक है, परम ब्रह्म को अनित्य बताया गया कि उसका खुद का कोई कारण नहीं है, वो सबका कारण है। ठीक है, अव्यक्त का कोई कारण नहीं है। अव्यक्त त्रिगुणात्मक और अष्ट प्रकृतात्मक है। अव्यक्त से सृष्टि की ये निर्मित होती है। जैसे समुद्र जलीय वस्तुओं का आधार है, उसी तरह अव्यक्त जीवों का आधार है। ठीक है, अव्यक्त से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत भी अव्यक्त की तरह सत्व रज तम रूप, ये रूपात्मक है। इसे समझने के लिए आचार्य डलहन ने शिलापुत्रक न्याय का वर्णन किया है। शिलापुत्रक न्याय, अच्छा यही तो है, हाँ। एक बड़ी शिला या पृथ्वी के टुकड़े करने पर पत्थर के गुण उसके टुकड़ों में भी आ जाते हैं। इसी तरह त्रिगुणात्मक अव्यक्त के गुण महत आदि में भी आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, जो चीज़ जिससे बनी होगी उसमें वही तो गुण होंगे। लकड़ी से बनी चेयर में भी तो लकड़ी वाले ही गुण होंगे। ठीक है, महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार वैकारिक, तेजस और भूत आदि भेद से 3 भागों में विभक्त होता है। वैकारिक अहंकार से 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इस कार्य में तेजस अहंकार वैकारिक अहंकार की सहायता करता है। श्रोत, तत्व, चक्षु, जीवा और घ्राण बुद्धि इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां हैं। वाक, हस्त, उपस्थ, पायु और पद। वाक मतलब ये हमारी बोली जो हो गई। हस्त मतलब हाथ। उपस्थ मतलब लिंग, ओके। पायु मतलब पैर, नहीं पायु क्या था, हाँ पायु गुद को बताया हुआ है, मतलब मल क्रिया जो है। और पाद हमारा चलना। मन अध्यात्म, ये क्या है, उभयात्मक है। मन ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों है, तो उसको दोनों में गिना गया है। प्रकृति प्लस पुरुष, उससे महत, उससे अहंकार, उससे यही सतरजतम, मतलब सेम वही वाला चरक संहिता वाला बट विद डिफरेंट नेम्स। भूत आदि अहंकार से भूत आदि अहंकार स्वरूप पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। इस कार्य में तेजस अहंकार भूत आदि अहंकार की सहायता करता है। तेजस मतलब रज। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श, ओके द सेम थिंग। ओके, फिर से वही तन्मात्राओं से हमारे ये पंच महाभूत आ गए। ये संपूर्ण 24 तत्व हैं। ये तत्व जड़ होते हैं और 25वां तत्व पुरुष है जो चेतना है, कॉन्शियसनेस।
ध्येय रूप कार्य से और इंद्रिय रूप कारण से मिला हुआ है। कार्य और इंद्रिय रूप कारण मतलब, ठीक है, यू गेट इट। आत्मा चैतन्य को उत्पन्न करता है। कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मा का एक वो बताया गया कर्म। अव्यक्त अर्थात प्रकृति में चेतना जीवात्मा के कारण आती है, जो द सेम थिंग अगेन। अब पंच महाभूत के लक्षण एवं गुण। अब पंच महाभूत जो हैं वो एक्चुअल में है क्या? इट इज़ नॉट द एटम्स यू थिंक दे आर। आकाश महाभूत से शुरू करते हैं। इस धातु से आकाश शब्द बना है। ओके, इसके प्राय क्या हैं? वेद, व्योम, गगन, नभ और एक्सेट्रा। आकाश की उत्पत्ति अब अलग अलग जगह क्या बताई गई है? उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्म से बताई गई है। न्याय वैशेषिक में आकाश नित्य है, इसकी उत्पत्ति नहीं मानी गई है, ब्लैंक स्पेस है। सांख्य और योग दर्शन में शब्द तन्मात्रा, आयुर्वेद में भी शब्द तन्मात्रा। सांख्य, योग और आयुर्वेद में जो वैसे चीज़ें हैं ना, काफ़ी सेम चलती हैं। अब आकाश के लक्षण क्या हैं? शब्द तत्व जाति से जो समवाय संबंध से रहता हो उसे आकाश कहते हैं। शब्द तत्व क्या है? हमने पहले देखा था कि तन्मात्रा से ही हमारा महाभूत बना, तो जिसमें शब्द होगा वही आकाश वाला होगा। तो ये समवायी संबंध से रहते हैं, इनसेपरेबल है। एज हम घड़े से मिट्टी नहीं निकाल सकते, आकाश से हम शब्द नहीं निकाल सकते। तर्क संग्रह के अनुसार क्या है? आकाश में शब्द गुण रहता है, वह एक है, विभु है और नित्य है। कि ये हमने देख लिया, वो इटर्नल है। शब्द गुण आकाश में समवायी संबंध से रहता है, एज सेड अर्लियर। एकत्व मतलब आकाश एक है, आकाश के भेद नहीं होते। जो स्पेस है एक्चुअल में वो भी एक है, जो भेद हैं उसके अंदर वो बाकी महाभूत हैं। बांसुरी का आकाश, तबले का आकाश आदि आकाश में औपाधिक भेद नहीं है, ये भेद यथार्थ नहीं है। अच्छा, ये क्या है? औपाधिक भेद है, ये भेद यथार्थ नहीं है। एक्चुअल में आकाश की संख्या जो है वो एक ही मानी गई है। आकाश सर्वव्यापक है, मतलब हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट। इसका अस्तित्व सर्वत्र रहता है, स्पेस हर जगह है ही। नित्यत्व, आकाश नित्य है, आकाश का स्वरूप नहीं होता, अतः इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय ब्लैंक स्पेस। ओके, तैत्तरीय उपनिषद के हिसाब आकाश को परमात्मा से उत्पन्न कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निष्क्रम और प्रवेश करना यह आकाश का लक्षण है। किसी भी वस्तु में निष्क्रमण और प्रवेश के लिए आकाश की आवश्यकता होती है। इस अवकाश को, क्या अवकाश, अच्छा अवकाश है क्या? दोनों के लिए एक द्रव्य को मानने की आवश्यकता होती है, जिसे आकाश कहते हैं। चरक संहिता के अनुसार अप्रतिघात ये आकाश का लक्षण है। अब आकाश के गुण हैं वो कितने हैं? 6। शब्द, परिणाम, परिमाण, संयोग, संख्या, पृथक्त्व, विभाग। शब्द से क्या आ गया हमारा? श्रोत इंद्रिय द्वारा ग्रहण्य गुण शब्द गुण कहते हैं। संख्या क्या है? इसकी 1 है। परिमाण क्या है? आकाश का महत् परिमाण है, क्योंकि वह विभु होता है। महत् यहाँ पे हमारा जो पहले डायग्राम आया ये उसमें व्यक्त हो जाता है, और ये विभु है मतलब हर जगह है। ठीक है। पृथक्त्व मतलब ये अलग है बाकी जो 8 कारण द्रव्य हैं उनसे। आकाश अन्य 8 कारण द्रव्यों से पृथक है। संयोग और विभाग, आकाश का अन्य द्रव्यों से संयोग और विभाग होने पर ही शब्द की उत्पत्ति होती है। Okay, this is a bit trippy but just learn it. कि अब सुश्रुत के अनुसार आकाश महाभूत में सत्व गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, उसमें सत्व ही है, उसमें और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इट इज जस्ट द प्रकाश। चरक संहिता अनुसार आकाश द्रव्य मृदु माने सॉफ्ट, लघु माने लाइट, सूक्ष्म माने ये स्मॉल, श्लक्षण माने ये स्मूथ, और शब्द गुण बहुल्य होता है। ठीक है। आयुर्वेद अनुसार शरीर ये आकाशात्मक भाव, शब्द, श्रोत, लाघवता, सूक्ष्मता, विवेक्य, ये शरीरस्थ आकाशात्मक भाव है। मतलब ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे देखा जा सकता है। अब इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट देखो,
पदार्थ विज्ञान में हर चीज़ का क्लिनिकल एस्पेक्ट याद कर लेना, वो लिखने पर नंबर मिलते हैं। आकाशात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में मृदुता, सौशीर्यता एवं लघुता उत्पन्न होती है। मृदुता मतलब सॉफ्टनेस, लघुता मतलब लाइटनेस। शमन औषधि आकाश महाभूत प्रधान होती है। अगर हमें कोई चीज़ कम करनी है तो हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। अब डाइल्यूट होगी कहाँ? जहाँ पे खाली जगह होगी, तो आकाश महाभूत वाली औषधियाँ वहाँ पे हो गई। स्रोतो अवरोध को दूर करने के लिए आकाशात्मक द्रव्यों का प्रयोग होता है। स्रोतो अवरोध क्या है? स्रोतस का एक प्राय क्या है? ख, मतलब खाली जगह जहाँ पे। अब उसमें अवरोध है मतलब वहाँ पे और कोई चीज़ आ गई है, उसको खाली कैसे करेंगे? खाली स्थान से, इसलिए आकाश महाभूत। शरीरस्थ भाव पदार्थों का योग्यत वहन होने के लिए आकाश की अप्रतिधावत गुण का उपयोग होता है। वही स्रोतस जो है वो क्या है? ख वैगुण्य है, वहाँ पे ही हो पाएगा किसी चीज़ का घमंड। तिक्त रसात्मक द्रव्यों में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। ठीक है, तिक्त मतलब कड़वे जो द्रव्य होते हैं। अब वायु महाभूत, वायु की जो व्युत्पत्ति है वो है वा गति गंधन्यो, धातु से वायु शब्द बना है। इसका अर्थ क्या है? गति करना या गतिमान होना। जो भी मूवमेंट है वो वायु है। इसको रजगुण प्रधान भी कहते हैं कि वायु में रजगुण की प्रधानता है। वायु के प्राय क्या है? सिनोनिम्स क्या है? वात, मरुत, अनिल, पवन, समीर, प्रजन। वायु की उत्पत्ति कैसे हुई है? वही हमारे चार आ गए। उपनिषदों के हिसाब से आकाश से, न्याय वैशेषिक के हिसाब से वायु परमाणु से, सांख्य योग और आयुर्वेद के हिसाब से स्पर्श तन्मात्रा से। वायु के लक्षण क्या हैं? जो रूप रहित हो परंतु स्पर्शवान हो, मतलब उसका रूप नहीं है बट यू कैन स्टिल फील इट फ्रॉम योर स्किन, स्पर्शवान, उसे वायु कहते हैं। इसकी व्याख्या को पदकृत टीका के आधार पर निम्न स्पष्ट किया जा सकता है। रूप रहित का लक्षण है, तो आकाश भी रूप रहित होने से वायु के साथ साथ आकाश भी ग्रहण हो जाएगा। स्पर्शवाहन मतलब ये, तो घट आदि भी स्पर्शन होने से वायु के साथ साथ घट आदि का भी ग्रहण हो जाता है। वायु के दो लक्षण हैं, ओके, रूप रहित और स्पर्शवान। तैत्तरीय उपनिषद के हिसाब से वायु को आकाश से उत्पन्न माना गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार से वायु स्पर्शवाहन होती है, मतलब कैन बी फेल्ट थ्रू स्किन। चलत्व वायु का लक्षण है चरक संहिता के अनुसार। अब वायु के गुण कितने हैं? 9। सबसे पहले हमारा आ गया संख्या। ठीक है, इसकी भी परमाणु की एक ही संख्या नित्य है। ये हमारा हो गया कार्य रूप, कारण रूप, मतलब जो 9 हमने कारण बताया उसमें से एक जो है उसकी संख्या 1 है। अब जो कार्य एक्सप्रेस्ड फॉर्म में, उसकी संख्या जितनी चाहे मर्जी हो सकती है, उसकी संख्या अनित्य होती है। परिमाण, कारण रूप वायु का परिमाण का अणु परिमाण होता है, कार्य रूप वायु का महत् परिमाण होता है। ठीक है, पृथक्त्व मतलब अलग है बाकी 8 से। संयोग विभाग, वायु के गति के कारण वायु का अन्य द्रव्यों से संयोग विभाग होता है। वही वायु ही गति करवा रही है, संयोग विभाग मतलब क्या है? वो वायु की वजह से ही हो पाएगा। अगर कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो ना कोई चीज़ जुड़ेगी ना अलग होगी। अब ये क्या है? परत्व अपरत्व। परत्व मतलब जो सुपीरियर है, अपरत्व मतलब जो इन्फीरियर है। पर कौन सी है? पास का वायु अपर मतलब इन्फीरियर, दूर का वायु पर कहा जाता है। दूषित वायु को अपर मतलब गंदी हवा, शुद्ध वायु को पर कहा जाता है। ठीक है, संस्कार क्या है इसका? वेग नामक संस्कार वायु में होता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार वायु महाभूत में रजगुण की, हाँ ये देखो रजगुण की प्रधानता आ गई ना। चरक संहिता अनुसार वायव्य द्रव्य लघु, शीत, लघु मतलब लाइट, शीत मतलब ठंडा, रूक्ष मतलब ड्राई, खर मतलब रफ, विशद मतलब लाइक क्लियर, सूक्ष्म मतलब छोटा, और स्पर्श गुण बहुल होते हैं। वायु के भेद क्या क्या हैं? हमारी वायु है, एक तो इसका नित्य रूप हो गया, परमाणु रूप जो ये कारण वाला है, और अनित्य मतलब जो कार्य वाला है। ठीक है, अब अनित्य के और 3 भेद हो गए। एक तो शरीर संज्ञक,
मतलब वायु लोक, अलग अलग रियलिटीज़ बताई गई हैं। वायु लोक हो गया, ये हमारा अग्नि लोक हो गया, जल लोक हो गया। उसमें जो हमारा शरीर है पैरेलली चल रहा है वो वायु लोक में हो गया, शरीर संज्ञक। अब इंद्रिय संज्ञक मतलब जो हमारी इंद्रियों के अंदर है, द आत्मा से जुड़ा हुआ, ठीक है, एक तो वो हो गया। अब विषय संज्ञक मतलब जो फिजिकली मैनिफेस्टेड है, उसमें एक तो शरीरगत हो गया, और लोकगत जो ये दुनिया में इन जनरल है। शरीरगत में हमारे वायु के 5 भेद आ गए, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ठीक है, यही इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब वायु का अप्लाइड एस्पेक्ट, द्रव्यों से सेवन से शरीर में रूक्षता, ग्लानि, गतिशीलता, विशुद्धता और लघुता उत्पन्न होती है। अधिकतम औषध सेवन काल का आधार वायु का ही होता है ना कि ये दवाई सुबह सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेती है, वो सब वायु को देख के डिसाइड होता है। अपतर्पण मतलब मोटा होना, वायुत्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये वेट लॉस के लिए। शरीरस्थ भाव पदार्थों में प्रेरणा, उत्साह, चलत्व उत्पन्न करने के लिए वायु का कारण है। वायु के गुण माने गए हैं ना, प्रेरणा, उत्साह और ये मूवमेंट, चलत्व। तिक्त रसात्मक द्रव्य में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। कटु में वायु और अग्नि की प्रधानता होती है। कषाय में वायु और पृथ्वी की प्रधानता होती है। हमारे 3 आखिरी वाले ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। कटु, तिक्त, कषाय तीनों में वायु वायु था, वी वी वी। अग्नि और तेज महाभूत, इसका क्या है, तेजस्व। इसका मतलब ठीक है, देख लेना यार, पढ़ा। इसका तेजत्व जाति से समवायी संबंध में रहने वाला, मतलब जो तप, जो गर्मी है उससे। इसके प्राय क्या है, अग्नि, अनल, विन्ही, उदर। इसकी उत्पत्ति चारों में कैसे कैसे मानी गई है, उपनिषद में वही वायु से, न्याय वैशेषिक में तेज परमाणु से, सांख्य योग में रूप तन मात्रा से, आयुर्वेद के अनुसार रूप तन मात्रा से। तेज के लक्षण क्या क्या हैं, किसी भी द्रव्य में जो उष्णता पाई जाती है वह तेज के संयोग से होती है। वही जहाँ पे भी कुछ भी गर्म है शरीर में, आप जहाँ पे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी देख रहे हो वो तेज ही है, वो तप है, तो वो पित्त भी वही है। इस व्याख्या को पूर्ण करने के लिए इसमें समवाय संबंध ये पद जोड़ना चाहिए, क्योंकि केवल उष्ण स्पर्श तो काल आदि साधारण कारणों में भी रहता है, परंतु काल आदि में उष्ण स्पर्श समवाय संबंध से नहीं होता। मतलब बाकी चीज़ों में भी गर्म हो सकता है, कुछ उष्ण हो सकता है, लेकिन समवायी उसका क्या है, ये तेज। तैत्तरीय उपनिषद के हिसाब से अग्नि से वायु की उत्पत्ति, ये अग्नि को वायु से उत्पन्न किया गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार इसमें रूप और स्पर्श दोनों हैं। तेज का रूप भास्कर, ये भास्वर शुक्ल होता है, और स्पर्श उष्ण होता है। चरक संहिता के अनुसार उष्णत्व ये अग्नि का लक्षण है। अब इसके गुण कितने हैं, 11। कौन कौन से, रूप, पृथक्त्व, स्पर्श, ओके, इनका आगे वही देखते हैं। रूप क्या है, चक्षु इंद्रियों द्वारा ग्रहणीय गुण को रूप कहते हैं, मतलब जो आंखों से देखा जा सके वो रूप है। तेज भी कहते हैं। स्पर्श, इसका स्पर्श क्या है, उष्ण स्पर्श होता है, ठीक है। संख्या, कारण रूप जो है वो एक है, कार्य रूप जो है अनित्य है। परिमाण वही जो सब में आ रहा है, पृथक्त्व ये भी सब में आ रहा है। संयोग विभाग, तेज का अन्य द्रव्य पृथ्वी, जल और वायु से संयोग और विभाग होता है, ठीक है। परपत्व, परत्व और अपरत्व, मतलब इसमें कौन सा सुपीरियर है कौन सा इन्फीरियर है। पास का तेज अपर, दूर का तेज पर। दीपक का तेज अपर और सूर्य की जो गर्मी है तेज वो पर। द्रवत्व मतलब लिक्विडिटी, ओके। संस्कार, वेग नामक संस्कार, ये सब में सेम ही आएगा। सुश्रुत संहिता के अनुसार सत्व और रजगुण की प्रधानता होती है इसमें। चरक संहिता अनुसार जो अग्नि वाले द्रव्य हैं उष्ण,
तीक्ष्ण, उष्ण मतलब गर्म, तीक्ष्ण मतलब शार्प, सूक्ष्म मतलब स्मॉल, लघु मतलब लाइट, रूक्ष ड्राई, विशद क्लियर, रूप गुण बहुलत। तेज के भेद इसमें भी वही सेम आ गए। एक तो नित्य परमाणु रूप है जो कारण रूप है, और जो कार्य रूप है वो अनित्य है। नित्य मतलब इटर्नल, अनित्य मतलब नॉन इटर्नल, बेसिकली मटेरियल। इसमें शरीर संज्ञक आ गई वही अग्निलोक वाली। इंद्रिय संज्ञक आ गई, मतलब जो चक्षु इंद्रिया है वो हमारी अग्नि से हो गई। विषय संज्ञक में कौन कौन सी आ गई, उसका ये चार हैं, भौम, दिव्य, औद्रय और आक्रज। इसके आगे वो दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशन, कहाँ गए, ठीक है, शरीर संज्ञक के ठीक है। चार टाइप की वायु होती है उसमें रहने वाले ये इंद्र संज्ञ। और ये क्या है, रहन आदि रूप तेज भौम विषय संज्ञक है। विद्युत आदि रूप तेज दिव्य संज्ञक है, मतलब दिव्य अग्नि जो हो गई। जठराग्नि रूप तेज और दर्य विषय संज्ञक है, मतलब जो हमारे अंदर अग्नि हो गई वो। सुवर्ण आदि में स्थित तेज आकाशक, मतलब जो ये सूर्य वगैरह में होती है वो वाली अग्नि अलग हो गई। ठीक है, अब इसके शरीर संज्ञक भाव शरीरस्थ भाव कौन कौन से हैं, रूप, दर्शन मतलब दिखना, प्रकाश और पाचन क्रिया, और उष्णता जो शरीर की होती है, वो सब ये अग्नि की वजह से हो गई। अब इसका चिकित्सीय महत्व क्या है, दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश और वर्ण उत्पन्न करता है। दाह मतलब बर्निंग, पाक मतलब डाइजेशन, प्रभा जो ग्लो है, प्रकाश ठीक है आंखों से दिखना, वर्ण मतलब स्किन, वो होती है ना भ्राजक पित्त जो स्किन में रहता है। ये सब क्या हो गए, अग्नि महाभूत के काम हो गए। सभी रोगों का कारण मंदाग्नि कहा गया है इनडाइजेशन की वजह से, कि मतलब कुछ था वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, नहीं पक पाया, उस अग्नि का महत्व स्पष्ट होता है। मंदाग्नि से उत्पन्न व्याधियों में अग्नि वर्धनार्थ तेज महाभूत प्रधान द्रव्यों का प्रयोग होता है। वही अग्नि बढ़ाने के लिए अग्नि वाले वो महाभूत ये द्रव्य लेंगे, सामान्य वृद्धि कारणम। विशेषकर वातिक और श्लेष्मिक अग्निमंद में तेज महाभूत प्रधान द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। ये जो पित्त जो है वो वात और कफ दोनों के खिलाफ चलता है, तो इसलिए उसमें अग्नियात्मक महाभूत। अम्ल, लवण और कटु रसात्मक द्रव्यों में अग्नि के साथ साथ क्रमांश पृथ्वी, जल और वायु की प्रधानता होती है। यही रसों का वो हो गया। अब नेक्स्ट आया हमारा जल या फिर आप महाभूत। ठीक है, इसकी ये व्याख्या ये है, आपत्व जाति से समवायी संबंध रखने वाले द्रव्य को जल कहते हैं। आपत्व मतलब लिक्विड से। ठीक है, जल के प्राय क्या है, आप, वारी, निर आदि। जल की उत्पत्ति कैसे मानी गई है, यही फिर वो चार आ गया। ठीक है, अब जल के लक्षण क्या क्या हैं। जिस द्रव्य का शीतल स्पर्श होता है उसे जल कहते हैं। किसी भी द्रव्य में जो शीतलता पाई जाती है वह जल के संयोग से ही होती है। इस व्याख्या को पूर्ण करने के लिए इसमें वही समवायी संबंध डालेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ों में भी हो सकती है, बट जो समवायी कारण है वो जल महाभूत ही है। तैत्तरीय उपनिषद के हिसाब से क्या है, जल को अग्नि से उत्पन्न किया गया। वैशेषिक दर्शन के हिसाब से क्या है, जल में रूप, रस और स्पर्श होता है। जल द्रव और स्निग्ध होता है, लिक्विड और चिकना। जल का रूप शुक्ल है, रस मधुर है और स्पर्श शीत है। ये इसके और गुण आ गए। द्रव्य और ये क्या, द्रव और स्निग्ध होना ये जल का सिद्धांतिक लक्षण है। जो भी चीज़ लिक्विड होगी और ये फ्लूइड होगी वो जल से है। चरक संहिता अनुसार द्रवत्व मतलब लिक्विडिटी ये जल का लक्षण है। जल के 14 गुण बताए गए हैं। रूप शुक्ल रूप है, रस मधुर रस है, स्पर्श शीत है, द्रवत्व मतलब लिक्विड है, स्नेह मतलब वो है मॉइस्चर, अनेक छोटे कणों अर्थात धूल आदि को एकत्र कर संग्रह करने का धर्म स्नेह का है। ठीक है, संख्या
कारण रूप की एक, कार्य रूप की अनित्य। परिमाण, पृथक, संयोग, विभाव। परत्व में आ गया, दिव्य जल पर है मतलब गंगा जल वगैरह, वर्षा ऋतु में नदी का जल अपर है, इन्फीरियर है। गुरुत्व मतलब भारीपन, पानी को बहने में द्रवत्व और गुरुत्व ये दो कारण हैं। संस्कार, वेग नामक संस्कार ये सब में ही है। सत्व और तम गुण की प्रधानता होती है। चरक संहिता अनुसार जलीय द्रव, द्रव, स्निग्ध, शीत, मंद मतलब डल, मृदु मतलब सॉफ्ट, पिच्छल मतलब स्लो और रस गुण वाले होते हैं। जल के भेद ये हो गए हमारे नित्य वही परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप, शरीर संज्ञक जललोक, इंद्रिय संज्ञक मतलब रस इंद्रिय जो हमारी टंग है। विषय संज्ञक में आ गए हमारे सारित और समुद्र आदि, सारे समुद्र में रहने वाला जल जो फिजिकली जल हमें दिखता है। ये क्या है? आयुर्वेद अनुसार शरीर रस भाव, रस, रसन, शौत्य, मृदुता, स्नेह और क्लेद, क्लेद मतलब जहाँ पे भी फ्लूइडिटी है शरीर में। जल की अवस्थाएं, अम्ब, मरीचि, मर और अप। अम्ब मतलब जो क्या है? सूर्यमंडल में ऊपरी भाग में स्थित आकाश में रहने वाला जल, अम्ब। मरीचि, अंतरिक्ष में स्थित जल को मरीचि कहते हैं, ठीक है। ये जल सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच है। मर मतलब धरती पे स्थित जो है। अप मतलब जो पृथ्वी के भीतर स्थित है। लेवल्स हो गए ना, सबसे ऊपर अम्ब, फिर मरिच, फिर मर, फिर अप, ठीक है। अब इसका चिकित्सीय महत्व, ये अपात्मक द्रव्य से शरीर में उपक्लेद मतलब मॉइस्चर बढ़ता है, स्नेह, फिर से वही, बंध, विषंद, मृदुता और प्रलादन उत्पन्न होता है। और शासन कार्य द्रव्य में जल को श्रेष्ठ कहा गया है। आश्वासन, मधुर और लवण रसात्मक द्रव्य में जल के साथ क्रमांश पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता होती है। जल महाभूत मतलब कफ की वृद्धि करते हैं क्योंकि कफ में जल और पृथ्वी होता है। जलीय द्रव्यों के सेवन से रस, रक्त, मज्जा और शुक्र धातु की वृद्धि होती है। अब आखिरी महाभूत हमारा पृथ्वी, जो द्रव्य गंधत्व का समवायी कारण है उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी के प्राय क्या क्या हैं? भूम, वसुंधरा, पृथ्वी आदि, ठीक है। इसकी उत्पत्ति फिर वही चार आ गई उपनिषद में, जल से परमाणु, पृथ्वी परमाणु, गण तन मात्रा। इसके लक्षण क्या क्या हैं? जिस द्रव्य में गंध होता है उसे पृथ्वी कहते हैं। इसकी व्याख्या को पूर्ण करने के लिए इसमें समवायी संबंध जोड़ना पड़ेगा, सेम एज एवरी वो। पृथ्वी को जल से उत्पन्न कहा गया है, ठीक है। जल का फेन कठिन होकर पृथ्वी में परतत्व हो जाता है, ओके। ये बृहदारण्यक उपनिषद अनुसार। वैशेषिक दर्शन अनुसार क्या है? पृथ्वी में रूप रस गंध स्पर्श होता है। पृथ्वी में सातों रूप होते हैं, पृथ्वी में 6 रस होते हैं और पृथ्वी में स्पर्श कठोर होता है। इसमें सब कुछ ही आ गया। जल तक क्या था कि एक ही रस था और उसका रूप भी एक ही था, शुक्ल। इसमें सातों रूप हैं। चरक संहिता अनुसार खरत्व, रफनेस पृथ्वी का लक्षण है। पृथ्वी के गुण कितने हैं? 14। रूप, सातों रूप होते हैं, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र, ठीक है। जो भी हैं ये 7 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। रस, इसमें 6 के 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। गंध रस का समवायी कारण है। स्पर्श, स्पर्श कठोर होता है और अनुशीत होता है। संख्या वही कारण की एक, कार्य की अनित्य। परिमाण सेम, पृथक्त्व सेम, संयोग विभाग, ठीक है, इसमें भी सेम। पर अपर, जांगल देश की पृथ्वी पर और अनूप देश की पृथ्वी अपर। गुरुत्व वही जो है पृथ्वी के अन्य महाभूत की तुलना अधिक, सबसे भारी यही होता है। द्रवत्व, अग्नि के संयोग से पृथ्वी में द्रवत्व उत्पन्न होता है, लिक्विडिटी। संस्कार इसमें 2 हैं, ठीक है।
वेग और स्थिति स्थापकत्व नामक संस्कार। तम गुण की प्रधानता है सुश्रुत संहिता अनुसार, चरक संहिता अनुसार गुरु हैवी, खर रफ, कठिन हार्ड, मंद मतलब डल, स्थिर मतलब स्टेबल, विशद मतलब क्लियर, सांद्र मतलब नॉन क्लियर, स्थूल मतलब वही हार्ड, और गंध गुण वाला है। पृथ्वी के भेद क्या क्या है हमारे? एक तो नित्य परमाणु रूप हो गया, फिर वही अनित्य कार्य रूप, शरीर संज्ञक मनुष्य का शरीर, इंद्रिय संज्ञक घ्राण इंद्रिय मतलब नाक, विषय संज्ञक मृतिका मतलब ये मिट्टी, पाषाण आदि जितना भी हो गया हमारा। ठीक है, रहने वाली पृथ्वी। आयुर्वेद के अनुसार पृथ्वी भाव गंध, स्मेल, घ्राण, नाक, गौरत्व हैवीनेस, स्थैर्य और मृत्यु शारीरिक संज्ञक है। पृथ्वी महाभूत का चिकित्सीय महत्व, उपचय, संघात, गौरवता और स्थौर्य उत्पन्न करने में। ठीक है, सेवन से मांस, मेद और अस्थि धातु की वृद्धि होती है। मधुर अम्ल का शरीरत्व में पृथ्वी के साथ साथ क्रमश जल, अग्नि, वायु की प्रधानता है। अब पंचीकरण सिद्धांत क्या है? ठीक है, ये वाला जो सिद्धांत है ये हमें उसमें प्राप्त होता है, ये किसमें था ये प्राप्त होता है, इसमें ये बताया गया है कि जो भी हमारा कार्य रूप में आ चुका है महाभूत, वो पूरा का पूरा अकेला नहीं होगा, उसमें आधा भाग तो उसका अपना हुआ और बाकी आधा है उसमें वन एट्थ बाकी चार महाभूत का होगा। ठीक है, यही कहता है, ये देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अब हमने ये जितने भी कारण द्रव्य थे उसमें से 5 तो कर लिए। अब छठवा आया काल। काल मतलब क्या होता है? टाइम। ठीक है, इसका ये है काल निरंतर गतिशील होता है, क्षण भर भी नहीं रोकता, इसे काल है। टाइम इज अ मार्चिंग एरो फॉरवर्ड, नेवर स्टॉप्स। इसके प्राय क्या हैं? भगवान, स्वयंभू। काल के लक्षण क्या हैं? अतीत आदि मतलब पास्ट आदि, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। व्यवहार से साधारण कारण को काल कहते हैं। वह एक है, विभू है और नित्य है। ठीक है, अब इसका क्या है? आकाश भी एक है, विभू है, नित्य है, परंतु अतीत आदि व्यवहार का हेतु नहीं है, अतः काल से भिन्न है। अब आकाश भी तो एक है, विभू है, नित्य है, अब वो काल से अलग कैसे? क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का ज्ञान जो है वो हमें काल से होता है और आकाश से नहीं होता है, इसलिए ये पृथक्त्व है, उससे डिफरेंट है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या है? इससे ये छोटा है, ये दोनों एक साथ पैदा हुए चिर या शीघ्र ही प्रतिज्ञा काल के लिंग हैं। इससे छोटा का अर्थ है इसका जन्म दूसरे के पश्चात हुआ। पूर्व पश्चात का अभिप्राय जिस द्रव्य से होता है उसे काल कहते हैं। किसी का चार क्या ये चिर मिलना और किसी का क्षिप्र मिलना भी काल का लक्षण है। दो समान वस्तुओं में पूर्व पश्चात का अंतर से भिन्न दिखाई देने के लिए अन्य द्रव्यों की आवश्यकता है और जिसे काल कहते हैं। ठीक है, चरक संहिता अनुसार क्या है? काल का परिमाण से जरा और मृत्यु की स्वाभाविक रोग होते हैं। ठीक है, सुश्रुत संहिता अनुसार सभी चेतन विषयों का एक दिन अंत होता है जो काल के अधीन है। इस दृष्टिकोण से काल सभी को एक समूह में बांधे रखता है। काल सभी को मृत्यु के समीप ले जाता है। ठीक है, काल को भगवान कहा गया है, ये स्वयंभू है, किसी से उत्पन्न नहीं होता, अनादि, अमध्य और अनिधन है। काल का आदि, मध्य और अंत नहीं होता। काल के 5 गुण बताए गए हैं। संख्या एक है और उपाधि भेद से काल के अनेक प्रकार होते हैं। पृथक्त्व मतलब बाकी 4 से अलग, बाकी 8 द्रव्यों से अलग है। परिमाण वही जो पहले आया था, संयोग विभाग। काल के का भूतकाल से विभाग और वर्तमान काल से संयोग होता है। अब काल के भेद, काल एक ही होता है परंतु
औपाधिक भेद से काल के अनेक प्रकार किया जा सकता है। चरक संहिता अनुसार काल के दो भेद बताए गए हैं, एक नित्यक और एक आवस्तिक। ये मतलब हुआ टाइम, टाइम है ये, और आवस्तिक मतलब होता है फेज। यहाँ पे भी बताया गया है, देखो नित्यक क्या है, क्षण दिन रात माह वर्ष इत्यादि से रूप में जो काल जाना जाता है उसे नित्यक कहते हैं। और अवस्थिक मतलब क्या है, विकार की अपेक्षा से अवस्थिक काल कहा गया है। रोगी के अवस्थिक विशेष से रोग का ग्रहण होता है। उदाहरण, वृद्धावस्था एक फेज है, वो सब्जेक्टिव टाइम है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेकंड, मिनट, दिन, ये सारे तो ऑब्जेक्टिव टाइम है, ये तो चलता ही रहेगा। ये फेजेस हैं, बाल्यावस्था, तरुणावस्था वगैरह वगैरह। इसके वही दो भेद हो गए, नित्यक और अवस्थिक। काल के अन्य भेद, सर्वंतर और आतुर अवस्था, ये बीमारी वाला, ये नॉर्मल वाला। ये इसके दो भेद हो गए, दक्षिणायन और उत्तरायण, ये ऋतु वाले हो गए। ये सर्वंतर जो है नॉर्मल टाइम था, इसमें 6 महीने दक्षिणायन के, 6 महीने उत्तरायण के हो गए। इसके आगे और 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं, शीत है, उष्ण है और वर्षा है। अब इनके आगे दो दो प्रकार और हैं। ये हमारे 6 ऋतु आ गए, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइम है। अब जो आतुरावस्था है वो फेज वाला है। ऋतु अनुसार यही हो गए। अब ये 6 ऋतु थे, इनके दो दो महीने हो गए। ये 12 महीनों के नाम है आयुर्वेद में। सुश्रुत संहिता अनुसार क्या है, चरक संहिता युक्त भेदों के साथ साथ सुश्रुत संहिता के काल में भेद के विस्तार में वर्णन किया गया है। सूर्य की गति से काल का विभाजन होता है। काल के 11 भाग किए गए हैं, मात्रा, निमेष, काष्ठ काला, मुहूर्त, त्रिपक्ष। ये अलग अलग टाइम के फेजेस बताए गए हैं कि एक युग कितने साल का होता है, 5 वर्ष का, ऐसे ऐसे। काल का आयुर्वेद में चिकित्सीय महत्व क्या है। आयुर्वेद चिकित्सा में काल का अधिक महत्व दिया गया है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, औषध, पंचकर्म सभी काल पर निर्भर करते हैं, टाइम के हिसाब से दिए जाते हैं। स्वस्थ रक्षण की दृष्टि से दिनचर्या और ऋतुचर्या का महत्व है। काल प्रभाव के अनुसार इन दिनों का वर्णन किया गया है। रोग निदान की दृष्टि से षडक्रिया काल भी महत्वपूर्ण है। दोषों की संचय, प्रकोप आदि काल के अधीन है। अब ये किस किस ऋतु का कौन कौन से महीने में क्या क्या होता है वो यहाँ पे बताया हुआ है। ये भी काल के ऊपर ही बेस्ड है। चिकित्सा निर्धारण में अवस्थिक काल के अनुसार दोष विचार भी आवश्यक है। बाल्यावस्था में कफ की प्रधानता रहती है, और मिडल लाइफ जो होती है, यूथ एंड एडल्टहुड, उसमें पित्त की। वृद्धावस्था, ओल्ड एज में वात की। औषध सेवन काल भी जो है वो काल के ऊपर ही बेस्ड है कि खाली पेट लेना है, कुछ भोजन के पूर्व लेना है। ये फेजिक हो गया। द्रव चयन में भी संग्रह विचार किया जाता है। द्रव्यों की संग्रह पुष्य, अश्विनी और नक्षत्र में करने के लिए कहा गया है। ये अलग अलग नक्षत्र होते हैं, मतलब तारों की स्थिति, जिसमें ये औषधि तोड़ना समहा बेनिफिशियल माना जाता है। व्याधि की साध्य असाध्यता में भी काल का विचार है, मतलब वो क्योरेबल है कि नहीं है, वो भी काल के ऊपर बेस्ड ही है। उदाहरण, 3 वर्ष पुराना अर्दित असाध्य है, मतलब इनक्योरेबल हो चुका है। नया तमकश्वास माने अस्थमा साध्य है, क्योरेबल है। ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं। वातशोथ दिवावली होता है, कफशोथ रात्रिवली होता है, मतलब दिन में होता है, रात में होता है। ओके। आहार सेवन में भी काल का विचार करने के लिए कहा गया है। आयुर्वेदीय ग्रंथों में द्रव्यों की क्या सवीरता अवधि का वर्णन प्राप्त होता है कि वो कब तक अच्छी रहती है, वो भी काल के ऊपर बेस्ड है। रोगों में त्रिविध कारणों में काल परिमाण का विचार कहा गया है। ये 3 कारण होते हैं। क्या क्या था, एक सेकेंड। पाए गए हैं रोगों के, असात्म इंद्रियार्थ संयोग और प्रज्ञापराध और काल। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ज्वर की समता और निरंता, नवीनता, जीर्णता काल पर निर्भर करता है कि हाँ कौन सी बीमारी कितनी बड़ी है, उससे उसकी सीरियसनेस भी पता चलती है। काल का प्रभाव औषधियों पे भी होता है। 100 वर्ष पुराना घृत काल के प्रभाव से कारण कफ वात नाशक, बल्य, चक्षुषय और मेद्य हो जाता है कि हाँ औषधि का इस पे भी फर्क पड़ता है कि वो कितनी पुरानी है।
ठीक है, अब हमने 6 कवर कर लिए पंचमहाभूत काल। नेक्स्ट है दिशा। दिशा, दिश अतिसर्जन धातु से दिक् शब्द बनता है। दिशा का प्राय क्या है? दिक्, कखुम, कष्ट आदि आदि। तर्क संग्रह के अनुसार इसकी क्या डेफिनेशन है? प्राची मतलब पूर्व, आदि व्यवहार को जो द्रव्य हेतु है मतलब उसे दिक् कहते हैं। मतलब जो इधर है उधर है, जो दिशा का ज्ञान कराती है, जो उससे समवाय संबंध से रहती है, वो चीज़ दिशा है। वह एक है, नित्य है और विभु है। प्राची आदि व्यवहार का अर्थ है यह प्राची है, यह अवाची मतलब पश्चिम और पूर्व, इस तरह का व्यवहार करना दिक् प्राची आदि व्यवहार का असाधारण कारण होता है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार किसी एक विषय की अपेक्षा दूसरे विषय दूर है, ये समीप है। ऐसी प्रतीति जिस द्रव्य से होती है उसे दिशा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ वाली भावना जिस द्रव्य में होती है उसे दिशा कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश दूर है और गुजरात पास है, ये प्रतीति दिशा के कारण होती है। दो समान वस्तुओं को अंतर की दृष्टि से पृथक दिखाने के लिए एक द्रव्य की आवश्यकता होती है जिसे दिशा कहते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग पोजीशन दिखाने के लिए दिशा की ज़रूरत है। मुक्तावली के अनुसार जिस द्रव्य में किसी विषय के दूर या पास होने का ज्ञान होता है उसे दिशा कहते हैं। दिशा एक है, नित्य है, परंतु उपाधि भेद से इसके प्रत्यादि भेद होते हैं। ठीक है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ऐसा बताया। ठीक है, अब इसके 5 गुण हैं: संख्या, पृथक्त्व, विभाग, परिमाण, संयोग। संख्या इसकी वैसे एक है पर इसके भेद 10 हैं। परिमाण वही विभु है, ओके, सब में आता है। पृथक्त्व ये भी सब में ही आता है। संयोग, विभाग ये भी सब में आता है। अब इसके जो 10 भेद हैं वो कौन कौन से हैं ये याद करने हैं। ठीक है सबको, ये 10 नाम: प्राची, प्रतीची, अवाची, उदाची, ईशान कोण, व्यान कोण, नेत्र कोण, अग्नेय कोण, ऊर्ध्व, अध। प्राची माने ईस्ट, इसके बारे में सबका बताया हुआ है, सारी दिशाओं का पढ़ लेना। ठीक है, इसमें क्या क्या गुण हैं, इसके प्राय क्या हैं और इसमें कौन से देवता का स्थान है। ये हमारी 10 दिशाएं हो गई। इसमें से 8 तो वही हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इनके बीच बीच वाली, और इनके आयुर्वेद के नाम है ये। ओके, और बाकी की 2 हो गई, एक ऊपर एक नीचे, ये ऊर्ध्व और अध। अब दिशा का आयुर्वेद में महत्व क्या है? दिशाओं के आधार पर शरीर अंगों का स्थान निर्धारण किया जाता है। जैसे हृदय के नीचे दक्षिण की ओर यकृत और क्लोम होता है, और वाम और प्लीहा और फुसफुस होता है। मतलब इसी से पता चलता है कि हमें किस चीज़ की पोजीशन कहाँ पे है। बताया था ना कि यहाँ से अलग का जिसमें भी भाव हो वही दिशा है। मर्मों का स्थान निर्धारण करने में भी दिशाओं का उपयोग होता है। दोषों के प्राकृत गति का निर्धारण भी दिशा के आधार पर किया जाता है। जैसे अपान वायु की गति अध मतलब नीचे को होती है, उदान वायु की ऊर्ध्व गति होती है मतलब ऊपर को। कुछ शरीर अंगों का नामकरण भी दिशा के आधार पर किया गया, जैसे उत्तर गुद, अधगुद आदि। रस शास्त्र में द्रव्य गुण की दृष्टि से आधार लिया गया। जैसे पूर्व दिशा में ये रसलिंग का स्थापन, शालन, धातु कर्म, पोषण कर्म, ये अलग अलग जगह पे तो किया जाए तो उससे रहता है कुछ फ़र्क कि आप कौन सी औषधि कौन सी डायरेक्शन में फेस करके बना रहे हैं। दैट ऑल्सो होल्ड्स अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस टू इट। दिशाओं का प्रभाव द्रव्य पर भी होता है। उत्तर दिशा की ओर हिमालय पर्वत पर प्राप्त द्रव्य अधिक गुणवान और वीर्यवान होते हैं, वो बेटर माने गए। औषधियों का संग्रह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। रोग निदान और चिकित्सा की दृष्टि से रोग का नामीकरण भी दिशाओं के आधार पर किया गया। ये ऊर्ध्व वर्ग, अधग रक्तपित्त, ऊर्ध्व और अधन अम्लपित्त, ये अलग अलग टाइप से हम दिशाओं के बेस पे रोग निदान में भी जानते हैं। दोषों की शरीर में गति बताने के लिए दिशाओं का आधार लिया जाता है। ऊर्ध्व की वायु दिशा में होती है, ओके। व्याधि के भेद करते समय दिशाओं का आधार लिया जाता है, जैसे वाम एवं दक्षिण, पैरालिसिस, पक्षाघात।
इसमें भी दिशा आ गई। अरिष्ट के वर्णन में स्वप्न संबंधी लक्षणों में विविध दिशाओं का वर्णन आता है। अरिष्ट वो होता है जो मरने से जस्ट पहले लक्षण आते हैं। उसमें कुछ बताया हुआ है कि आपको हाँ अगर ऐसे सपने आएंगे तो आप इतने दिन में मरने वाले हो। जैसे यदि व्यक्ति सपने में कुत्ते, ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण की ओर जाता हुआ दिखाई दे तो वह राज्यक्षमा व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु की ओर बढ़ता है। जे स्वेद के लिए कुटी का स्थान पूर्व या उत्तर की दिशा में स्थित भूमि पर होना चाहिए। ठीक है, ये पंचकर्म से रिलेटेड हो गया। सूती का मुख भी पूर्व या उत्तर की होना चाहिए। दिशाओं के आधार पर वायु के गुण। अब ये जो हमारी सुश्रुत संहिता है उसके अंदर बताया हुआ है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आपके लिए कौन सी वाली दिशा की चलती हुई हवा हितकारी है। पूर्व दिशा की वायु मधुर, स्निग्ध और लवण होती है। गुरुधा उत्पन्न करने वाली, रक्तपित्त को बढ़ाने वाली होती है। ये भी पढ़ लेना। पश्चिम दिशा की वायु के गुण से अलग अलग वायु के गुण दिए हुए, ठीक है। दिशाओं का नदियों के जल पे प्रभाव, ये भी पढ़ लेना। दिशा और काल में साम्य। दिशा और काल दोनों नित्य हैं, मतलब इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। विभु हैं और सर्वतंत्र हैं। दोनों अनादि और अनंत हैं, इटर्नल हैं। दोनों की संख्या एक है और भेद उपाधिक है, मतलब भेद सिर्फ समझने के लिए किए गए हैं, संख्या टोटल एक ही है। दोनों में संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये 5 गुण हैं। अब इसके बीच के डिफरेंस क्या क्या है। प्राची आदि व्यवहार, मतलब इधर उधर का ज्ञान दिशा में हो रहा है, ये इसका समवायी है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का ज्ञान का हेतु ये है, इसलिए ये काल का समवायी है। दिशा का विभाग करने का आधार मूर्त वस्तु है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में हम दिशा को डिसाइड करते हैं। काल का आधार गति है, स्पीड है। उपाधि भेद से दिशा के 10 भेद हैं, उपाधि भेद से ये इसके 2 भेद हैं। अब ये हो गए हमारे पंचमहाभूत, छठवां काल, फिर दिशा, अब 8वां आत्मा। आस्तिक दर्शन की तरह आयुर्वेद ने भी आत्मा के अस्तित्व स्वीकार किया है। चिकित्सा केवल चेतन शरीर की होती है और चेतना आत्मा का के कारण होती है। आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए निम्न युक्तियां दी जा सकती हैं। तो नवजात शिशु पैदा होते ही रोता है और पश्चात कभी कभी हंसता भी है। इससे उसके पूर्वानुभव की प्रतीति होती है, जो आत्मा के अस्तित्व को घोतक है। मतलब कोई बच्चा जब पैदा होता है, कोई हंस रहा होता है, कोई रो रहा होता है, तो ये कहा जाता है कि उसके पिछले जन्म में जो हुआ होगा उसके बेस पे उसका रिएक्शन रहा होता है। ये एक रीजनिंग दी गई है आत्मा की एग्जिस्टेंस के लिए। गुण सदा अपने आधार के साथ रहता है। चैतन्य नामक गुण का आधार शरीर, इंद्रिय या मन नहीं है हो सकता, अतः आत्मा नामक आधार पर स्वीकार करना पड़ता है। चैतन्य रूप गुण आत्मा के आधार पर रहता है। जो गुण हमने देखा वो द्रव्य के अंदर ही रहता है, वो उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। तो ये चैतन्य मतलब कॉन्शियसनेस गुण है किसका, इसको यहाँ पे मैटर से ना मान के, शरीर या इंद्रिय ना मान के आत्मा का अलग गुण माना गया, तो इसलिए आत्मा की ये भी एग्जिस्टेंस है। किसी कार्य को करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है, ये प्रयत्न आत्मा द्वारा प्राप्त होता है। इस विवरण से आत्मा की सत्ता को प्रमाणित किया जा सकता है। आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति ये है, जिसका अर्थ है निरंतर गति करने वाला, और ये क्या है, जो संपूर्ण शरीर या विश्व को व्याप्त करता हो उसे आत्मा कहते हैं। इसके प्राय ये रहे आत्मा के लक्षण क्या क्या हैं। ज्ञान का के अधिकरण आश्रय को आत्मा कहते हैं। ज्ञान का अधिकरण काल आदि भी हो सकता है, अतः आत्मा का लक्षण समवायी संबंध। ज्ञान अधिकरण आत्मा, ऐसा करना चाहिए। काल आदि ज्ञान के समवायी संबंध से अधिकरण नहीं होता, केवल आत्मा है वही। वैशेषिक दर्शन के अनुसार इसके क्या क्या लक्षण है। प्राण, अपान, निमेषाद, उन्मेष, जीवन, मनोगति, इंद्रियांतर विकार, सुख दुख, इच्छा द्वेष और प्रयत्न। न्याय दर्शन के अनुसार इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान। चरक संहिता के अनुसार ये वाला श्लोक याद करना है, ठीक है। प्राणोपानो निमेषाद्य जीवनम मनसो गति, इंद्रियांतर संचारण प्रेरणम धारणम च यत्
देशांतर्गति स्वप्ने पंचत्वग्रहणं तथा दृष्टस्य दृष्टिकोणक्षणा स्वेनावगमस्ततः इच्छाद्वये सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतनाधृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मनाम। ठीक है, ये 2 लाइन भी कर लेना अगर हो, ये 3 बहुत है वैसे तो। चरक संहिता ने इसके बहुत सारे लक्षण बताए। सबसे पहले क्या होगा, प्राणापान मतलब सांस लेना और सांस छोड़ने की जो काम है वो आत्मा का है। निमेषाद्य मतलब पलकों को झपकाना और खोलना, ये भी आत्मा है। जीवन मतलब जान डालना किसी चीज़ में, ये भी आत्मा का वो लक्षण है। मनसोगति मतलब मन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो उसको भी वो आत्मा का लक्षण बताया गया है। जैसे हमने बताया ना कि इंद्रिय हमारी अलग अलग हैं, उसको बस मन जाके ग्रहण कर लेता है, ये भी आत्मा का है। इंद्रियांतर संचार वही हो गया। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन जो है, ये भी आत्मा की वजह से है। धारण मतलब जो शरीर को धारण करती है, वो आत्मा है। देशांतर गति सपने मतलब सपने में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये मन का कार्य है, परंतु मन की गति कराना आत्मा का कार्य है। ठीक है। पंचतत्व ग्रहणम मतलब 5 तत्वों को ग्रहण होना क्या है, आत्मा चले जाना, क्योंकि वो छठा तत्व था। षोडश ये षड धातु आत्मक शरीर बताए चरक ने, जिसमें ये हमारे 5 महाभूत है और छठी आत्मा है। आत्मा चली गई तो सिर्फ 5 महाभूत बचे, वो हो गया पंचतत्व ग्रहणम। अब ये जो भी बहुत बड़ा शब्द है, दक्षिण नेत्र से जो विषय देखा गया है उसी का ज्ञान वाम नेत्र में भी होना, यह आत्मा का लक्षण है। ठीक है। इच्छा चाह किसी चीज़ की। द्वेष मतलब क्रोध गुस्सा, ये भी उसका ही आत्मा का। सुख मतलब अनुकूल वेदना। सुख की डेफिनेशन जो यहाँ पे दी गई है, मन के अनुकूल, जो आपके मन के हिसाब से हो रहा है वो सुख है, जो मन के विपरीत हो रहा है मतलब मर्जी के खिलाफ, वो दुख है। प्रयत्न मतलब कोशिश करना किसी चीज़ की। चेतना वही कॉन्शियसनेस, गृति धारण करने की क्रिया को गृति देते, ये पहले भी आ गया। बुद्धि आत्मा। स्मृति मतलब कुछ याद रखना, वो आत्मा का हो गया। अहंकार मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, आत्मा। आत्मा के गुण 14 बताए गए हैं। आत्मा का स्थान कहाँ पे बताया गया है, हृदय में कहा गया है। उपनिषदों ने भी हृदय को ही आत्मा का स्थान बताया। आप आत्मा के भेद कौन कौन से हैं, आत्मा एक और विभु है, परंतु उपाधि भेद से इसके भेद किए गए हैं। तर्क संग्रह अनुसार इसके 2 भेद हैं, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा एक है, इसे ईश्वर और सर्वज्ञ कहा गया है। जीवात्मा विभु और नित्य है, और वह प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। आयुर्वेद के अनुसार भी यही 2 बताए गए। 3 भेद हैं, परमात्मा अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर युक्त, स्थूल शरीर चेतना शरीर में रहने वाला या कर्म पुरुष। ठीक है, ये हो गए परमात्मा और जीवात्मा, इसमें ये 2 हो गए। ठीक है। परमात्मा का भी यहाँ पे एक श्लोक बताया गया है, निर्विकार प्रस्फुटात्मा सत्वभूतानि गुणो इंद्रिय चैतन्यम कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। इसके यहाँ पे और बताए गए हैं एक्सप्लेनेशन। परमात्मा निर्विकार है, मतलब उसके अंदर कोई कमी नहीं है, सुख दुख से रहित है। मन पंचभूत भूतगण मतलब शब्द स्पर्श रूप रसगंध और इंद्रियों से युक्त है। चैतन्य का कारण है, नित्य है मतलब इटर्नल है। दृष्टा मतलब सब देखता है, क्रियाओं को देखने वाला परमात्मा की संख्या 1 है। सर्वव्यापक है, सृष्टि करता है। अब अतिवाहिक पुरुष आत्मा होती है पर बॉडी नहीं होती, सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है यहाँ पे। सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर आदि। ठीक है। सृष्टि से प्रारंभ में प्रकृति के द्वारा प्रत्येक पुरुष के लिए एक एक पृथक पृथक सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ। सूक्ष्म शरीर शाली में भी प्रवेश कर सकता है, शिला में भी प्रवेश कर सकता है। नियतम सूक्ष्म शरीर नियत है, वह सृष्टि उत्पत्ति से लेकर महाप्रलय तक रहता है। वही आत्मा मतलब खत्म नहीं हो सकती, वही बात होगी। सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से बना है, महत अहंकार, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, मन और पंच सूक्ष्म तन्मात्राएं। संस्कृति एक स्थूल शरीर को त्याग करने से नए स्थूल शरीर में धारण करता है। स्थूल शरीर के बिना ये भोग
भोगा यत्न नहीं होता, मतलब ये बार बार स्थूल शरीर का धारण करता है। बुद्धि में 8 भाव होते हैं, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। सूक्ष्म शरीर में ये 8 भाव होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बुद्धि से युक्त होता है। सूक्ष्म शरीर सभी योनियों में प्रवेश कर सकता है। इसे दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। ये जीवात्मा के देहांतर गमन में सहायक है। इस तरह सूक्ष्म दर्शन को सांख्य दर्शन ने 18 तत्वों का माना है। अन्य स्थान पर महत और अहंकार को एक मानकर 17 तत्व कहे गए हैं। एक स्थूल शरीर के मृत्यु हो जाने के पश्चात अन्य स्थूल शरीर में प्रविष्ट होने तक जीवात्मा एक अन्य शरीर को धारण किए रहता है, जिसे सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर कहते हैं। ठीक है, ओके। स्थूल शरीर युक्त आत्मा, कर्म पुरुष, चिकित्सा पुरुष, संयोग पुरुष आदि जो पूरा है, जिस शरीर को हम देखते हैं जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है होता है, उसे स्थूल शरीर कहते हैं। ठीक है, ये हर क्षण क्षीण होता है, मतलब हर क्षण खराब होता रहता है। आत्मा और पंच महाभूत के समुदाय को स्थूल शरीर कहते हैं। धातु भेद से इसके प्रकार कहे गए हैं, षड धातुआत्मक, चतुर्विंशति आदि। ठीक है, अब आत्मा परमात्मा और जीवात्मा का भेद बताया गया। परमात्मा एक है, जीवात्मा अनेक है। परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया है, जीवात्मा को श्रेतज्ञ कहा गया, मतलब इसको सब कुछ पता है, इसको कुछ कुछ पता है। परमात्मा स्वतंत्र है, जीवात्मा कर्मों से बंधा हुआ है। परमात्मा शरीर शरीर असंयुक्त है और जीवात्मा शरीर शरीर युक्त है। परमात्मा कारण पुरुष है, जीवात्मा कर्म पुरुष है। परमात्मा निर्विकार है, ये जीवात्मा विकार युक्त है। ठीक है, अब ये क्या है, ज्ञान उत्पत्ति की प्रक्रिया। ज्ञान कैसे होता है अकॉर्डिंग टू अलग अलग दर्शन। न्याय दर्शन के अनुसार कैसे हो रहा है, आत्मा का सहयोग मन से होता है, मन का इंद्रियों से, इंद्रियों का सहयोग अपने अपने विषयों से होता है और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। चरक संहिता के अनुसार क्या है, आत्मा ज्ञ अर्थात ज्ञानी होती है। ज्ञान के लिए आत्मा को कारण की आवश्यकता होती है। अकेला वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, कारणों के संयोग से आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कारणों का निर्मल होना आवश्यक है। जैसे मलिन दर्पण को देखने से ये कलुषित जल को, मतलब गंदा पानी देखने से प्रतिबिंब देखने से दिखाई नहीं देता, मतलब गंदे शीशे में इमेज दिखाई नहीं देती। उसी तरह मलिन कारणों से ज्ञान नहीं होता। मन इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां के कारण कहते हैं। इनके संयोग से ही ज्ञान कर्म और कर्मफल प्राप्त होते हैं। ठीक है, यू समझ गए होगे यार ये तो। अब पुरुष क्या है, ये शब्द आत्मा के लिए भी यूज़ हुआ है। आयुर्वेद में अनेक पुरुषों का वर्णन प्राप्त होता है, मतलब पुरुष तो एक ही है, उसको देखने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ की गई है। एक धातु आत्मक, मतलब पुरुष में एक ही धातु माना गया, उसमें सिर्फ आत्मा मानी गई है। अतिवाहिक पुरुष, षड धातुवात्मक पुरुष, चतुर्विंशति पुरुष, ये अलग अलग एलिमेंट्स गिने हुए हैं। पुरुष की निरक्ति, जो आत्मा शरीर में सोता है उसे पुरुष कहते हैं। पुर का अर्थ है शरीर। पुरुष के वेद, एक धातुवात्मक, इसमें केवल चेतना को पुरुष कहा गया है। षड धातुवात्मक, इसमें पंच महाभूत और आत्मा के सहयोग से ये 6 हो गई। इसी को कर्म पुरुष या चिकित्सा पुरुष कहते हैं। अब चतुर्विंशति 24 एलिमेंट वाली, मन, 10 इंद्रियां, 5 अर्थ और अष्ट प्रकृति के संयोग से उत्पन्न पुरुष को चतुर्विंशति कहते हैं। इसको ही संयोग पुरुष या फिर राशि पुरुष कहते हैं। ठीक है, ओके। मन क्या है, अब मनस, ठीक है, ये पढ़ लेना। सत्व शब्द से सत्ता, तो ये वो निरुक्तिक है, जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसे मन कहते हैं। जो ज्ञान तक ले जाता है, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, उसे मन कहते हैं। मन के प्राय क्या क्या हैं, चित्त, चेत, हृदय, स्वप्न, ये स्वांत, मनस्य आदि प्राय हैं। मन का स्थान कहाँ पे बताया गया, बृहत्तरी, मतलब चरक संहिता, अष्टांग और सुश्रुत संहिता, इन 3 को बृहत्तरी कहा जाता है। इसके अंदर मन का स्थान हृदय एवं मस्तिष्क को कहा गया है। भेल संहिता में सिर और तालु के मध्य मन का स्थान माना है।
मन की उत्पत्ति अलग अलग दर्शन अनुसार। सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है, सात्विक अहंकार से राजसिक अहंकार की सहायता से। वैशेषिक दर्शन में मन परमाणु रूप होने से मन की उत्पत्ति और विनाश नहीं है। आयुर्वेद अनुसार मन को नित्य माना है। आत्मा मन और चार सूक्ष्म भूतों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तर्क संग्रह के अनुसार जो इंद्रियां सुख दुख आदि को प्राप्ति का साधन है उसे मन कहते हैं। नित्य होने से अनंत परमाणु रूप और नित्य है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा इंद्रियां और अर्थ का सन्निकर्ष होते हुए ज्ञान का होना या ना होना मन का लक्षण है। सभी इंद्रियों से ज्ञान एक साथ नहीं होता, अनुभव सिद्ध है। ऐसा प्रतीत मात्र है कि सभी इंद्रियों से ज्ञान एक साथ होता है। जैसे बिस्कुट खाते समय उसका रस स्पर्श रूप आदि ज्ञान एक साथ हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि सारा ज्ञान एक साथ होता है, बट इट हैपन्स डिफरेंटली। मन उन सबको एक करके हमें दिखाता है, तो ये मन का कर्म है। परंतु वास्तवित्व में ये सारा ज्ञान अलग अलग समय में होता है। यदि आत्मा का संबंध सभी इंद्रियों के साथ हमेशा रहता है तो सारा ज्ञान एक साथ क्यों नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि आत्मा का संबंध साथ ही इंद्रियों के साथ नहीं होता है। बीच में कोई और भी द्रव्य है जो आत्मा और इंद्रियों को जोड़ता है। ये द्रव्य एक काल में एक ही इंद्रिय के साथ आत्मा को जोड़ता है, अतः सब इंद्रियों को एक साथ ज्ञान नहीं होता। इस मध्यस्थ द्रव्य को मन कहते हैं। समझ गए? मतलब जो सारी इंद्रियों को एक साथ जोड़ रहा है वो मन, और मन आत्मा से जुड़ा हुआ है। ज्ञान हमें होता है अलग अलग टाइम पे, बट मन उसको एक करके दिखाता है। जैसे राइट और लेफ्ट आंख से दो हमारे पास सोर्सेज हैं, बट हमें हमें इमेज एक ही दिखती है। ये भी मन का ही कार्य है। न्याय दर्शन के अनुसार सभी इंद्रियों से ज्ञान एक साथ एक समय ना होना मन का लक्षण है। क्या चरक संहिता के अनुसार मन का लक्षण है ज्ञान का होना या ना होना। आत्मा इंद्रियों और अर्थों का संयोग होने पर भी यदि मन का संयोग ना हो तो ज्ञान नहीं होता। मन के गुण क्या क्या हैं? अणुत्व और एकत्व। माइन्यूटनेस मतलब मन का परिमाण अणु है, ये छोटा है, सूक्ष्म रूप है। ठीक है, सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों से एक ही समय संयुक्त हो सकती हैं। परिमित ओके, पढ़ लेना, ये भी वही है। और एकत्व मतलब मन की संख्या एक है। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं आप। ये क्या है? शत प्रतिवेदन न्याय मतलब बहुत सारे पत्ते रखे हैं, उसमें हम सुई घोप दे तो हमें ऐसा लगता है कि वो सुई एक बार में ही चली गई, बट एक्चुअल में वो एक एक करके गई थी, ये वो है। दीर्घ शुक्ली विक्षण न्याय। शुष्कुली को खाते हुए व्यक्ति को विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है, जैसे उसकी कठोरता या मृदुता, उसका गोल या चौरस होना, उसका रस रसगंध आदि सभी का ज्ञान व्यक्ति को एक ही समय नहीं होता, अपितु एक एक करके होता है। सभी ज्ञान के बीच का काल सूक्ष्म होने से ऐसा प्रतीत होता है कि सभी ज्ञान, वही कुछ खाते हुए भी ऐसा ही लगता है कि हमें एक बार में सारा आ गया, कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, ये वो, बट वो अलग अलग होता है। बट वी फील इट एज मन, वो मन का कार्य है। अलग चक्र दर्शन न्याय, जब किसी जलती हुई लकड़ी को गति से हवा में गोलाकर घुमाया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है वो हवा में एक अग्नि का गोला बना है, परंतु वास्तवित्व में वो गोल नहीं होता है, केवल गति के कारण ऐसा अनुभव होता है। स्टॉप मोशन एनिमेशन को भी आप ऐसे देख सकते हैं, वो बहुत सारी इमेजेस हैं बट दे जस्ट लुक एज वन। मन के 8 गुण बताए गए हैं: संख्या, संयोग, अपरत्व, परिमाण, विभाग, संस्कार, पृथक्त्व, परत्व। अब मन के अर्थ और विषय क्या हैं? ये 5 बताए गए हैं: चेतन, चिंत्य, विचार्य, हेय, ध्येय और संकल्प। सुख दुख जिनका ज्ञान मन के द्वारा होता है वे भी मन के विषय हैं। चिंत्य क्या है? मतलब थिंकेबल सब्जेक्ट्स, सोचना जो है वो मन का कार्य है। जो करना चाहिए और नहीं करना चाहिए ऐसा विचार का विषय चिंत्य विषय है। ठीक है, विचार्य मतलब किसी चीज़ पे एनालिसिस करना, ये करने से ये लाभ होगा और ये करने से नहीं होगा, विचार्य कहलाता है। ठीक है, वही है। लॉजिक, तर्क, ये भी मन का वो है विषय।
संभावना के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है कि ये कार्य इस प्रकार होगा। ये भी मन का ध्येय मतलब ध्यान लगाना, ध्यान के विषय को ध्येय कहते हैं। संकल्प मतलब निर्णय करना, वह गुणयुक्त है या दोषयुक्त है। संकल्प है मतलब डिसीजन लेना, ये भी मन का विषय है। अब मन के कार्य क्या क्या है? इंद्रियां संग्रह, ये स्वस्थ निग्रह, उहन और विचार। सारी इंद्रियों को एक साथ जोड़ना और अपने अपने विषय से जोड़ना, ये मन का कार्य हो गया। मन अहित विषयों से अपने को, ये विषयों को अपने आप से रोकता है। ठीक है, मतलब ये कंसंट्रेशन भी मन का ये कार्य हो गया। मन स्वभी संभावनाओं के आधार पर तर्क वितर्क करता है। विचार मतलब मन हित अहित का विचार करता है। अब मन की ड्युअलिटी क्या है? ये श्रोतो इंद्रियां, चक्षु इंद्रिया, रसन इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया, ग्रहण इंद्रिया, ये 5 इंद्रिया बुद्धि इंद्रिया, ये बुद्धि का आश्रय होती हैं। वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। मन अभिइंद्रिय है क्योंकि मन इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। ठीक है, इसको दोनों इंद्रियों के अंदर माना गया और दोनों के इंद्रियों के अंदर नहीं भी माना गया। दोनों अपने अपने कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब ज्ञान इंद्रियों से संयुक्त होता है तब शब्द आदि का ज्ञान होता है, और जब कर्म इंद्रियों से युक्त होता है तब कर्म इंद्रियों का कार्य करता है। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय दोनों की तरह कार्य करने से मन की ये अध्यात्म कहा गया है। मन का पंच भौतिक तत्व, मन को दर्शन द्वारा अहंकारिक माना गया। मन अहंकारों से उत्पन्न होता है, ऐसा कहा गया है। चरक संहिता ने मन को पंच भौतिक माना है कि ये बॉडी का पार्ट है। दर्शनों ने इसको अहंकार माना है सिर्फ। चरक संहिता के सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में अवलोकन करने पर हमें यह ज्ञान होता है कि अव्यक्त से बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंचभूत, भूतों से सर्व शरीर। अव्यक्त बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्रा और अष्ट प्रकृति कहते हैं, और पंचमहाभूत और एकादश इंद्रिय को षोडश विकार कहा गया है। एकादश इंद्रियां पंचमहाभूतों से उत्पन्न की गई, अतः मन को पंचभौतिक कहा गया है। कि ऐसा कहा गया है कि इसका अर्थ है सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं। इसका अर्थ यह है कि मन भी पंचभौतिक हो कह सकते हैं। शिलापुत्रक न्याय के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति आदि से त्रिगुणात्मक मन की उत्पत्ति हुई है। त्रिगुणों का संबंध पंचभूतों से होता है, अतः ये भी कहा जा सकता है कि मन का संबंध पंचमहाभूतों से है। प्रश्न ये है कि मन को पंचभौतिक दिखाने का आग्रह क्यों किया गया है? इसका ये उत्तर दिया जा सकता है कि आयुर्वेदिक एक चिकित्सीय प्रधान शास्त्र है और मन भी चिकित्सीय बताया गया है। औषधि द्रव्य पंचमहाभूत होती हैं, पंचभौतिक द्रव्यों से पंचभौतिक विषयों की ही चिकित्सा की जाती है, अतः मन को चिकित्सीय दृष्टि से पंचभौतिक कहा जा सकता है। ठीक है, उपरोक्त सभी के आधार पर मन को पंचभौतिक कहा जा सकता है। ठीक है, मन व्याधियों का आधार मतलब इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन, 2 आश्रय बताए गए हैं व्याधि के, शरीर और मन। आश्रय का अर्थ है अधिष्ठान। सर्व शरीर 4 दोषों के चर दोषों का जहाँ ख वैगुण्य प्राप्त होता है वहाँ पे आश्रित हो जाते हैं और व्याधि उत्पन्न करते हैं। इससे ख वैगुण्य के स्थान को व्याधि अधिष्ठान कहते हैं। दोषों के भी 2 प्रकार हैं। शारीरिक 3 दोष हैं, वात पित्त कफ। मानस दोष रज और तम है। सत्व मानस दोष नहीं होता, सत्व सिर्फ गुण होता है क्योंकि वो गलत है ही नहीं। चरक संहिता में भी कहा गया है कि शारीरिक व्याधि कालांतर में मन की दूषित करता है और मानस व्याधि कालांतर से शरीर को दूषित करती है। ये दोनों मतलब वाइस वर्सा चल रहे हैं। शरीर की तरह मन को भी व्याधियों का आधार कहा गया है। आहार्य, विहारी, आगुंतक और मानसिक हेतुओं से मानस विकार होते हैं। कई शारीरिक व्याधि में मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। मन को अति इंद्रिय भी कहा गया, इंद्रियों से अलग होना और अप्रत्यक्ष या अगोचर होना, इसके 2 अर्थ हैं। ठीक है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय अपने अपना कार्य में मन की सहायता से करती है। मन का कार्य उन्हें प्रेरणा देना है। मन अन्य इंद्रियों से अलग होता है। मन किसी इंद्रियों से नहीं जाना जाता। सुख दुख जैसे आंतरिक भावों का मन द्वारा ही जाना जाता है। अब मन की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, स्वस्थ पुरुष के लक्षणों में समदोष, समाग्निशय, समधातु और सममल क्रिया के साथ साथ प्रसन्न आत्मीय इंद्रिय मना भी कहा गया है। मन के स्वस्थ रहने पर ही मनुष्य भी स्वस्थ रहता है। ठीक है, आहार का सेवन करते समय भी मन लगाकर भोजन करने के लिए कहा गया है।
अद्रव्यभूत चिकित्सा जैसे हर्षण, भय दर्शन, विस्मापन, विस्मरण, शोभन आदि मन से संबंधित है। प्राय ये देखा जाता है कि पंचकर्म की व्याधि में रोगी की मानसिक इच्छा के ना होने पर योग्य शोधन नहीं होता। मतलब वही अगर मन नहीं लगा हुआ है किसी दवाई में या किसी ट्रीटमेंट में तो नहीं हो पाएगा। व्याधि के त्रिविध हेतुओं के प्रज्ञापराध नामक हेतु का संबंध मन से है। प्रज्ञापराध मतलब कोई गलत काम कर देने से भी बीमारी हो जाती है, तो उसे मन से रिलेटेड कहा गया है। ठीक है। पंच महाभूत और त्रिगुण की क्रमांश देह प्रकृति और मानस प्रकृति भूमिका। शुक्र शोणित संयोग यो भवेद दोष। शुक्र और शोणित के संयोग के समय जिस दोष की प्रबलता होती है उसी के अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है। अर्थात प्रकृति निर्माण में वात पित्त एवं कफ योगदान होता है। इन्हें दोषज प्रकृति कहा गया है। मानस प्रकृति मानसिक गुणों के आधार पर निर्धारित होती है। ये शुक्र और शोणित के संयोग के टाइम पे जो दोष और जो मानसिक दोष, मानसिक गुण मतलब एक्टिव होते हैं, उनसे ही प्रकृति का निर्माण हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इसमें इन दोनों की वो भूमिका है। देह प्रकृति में भूमिका ये वात पित्त श्लेष्म, वात पित्त वात श्लेष्म, वात पित्त श्लेष्म और संधिपातक, ये 7 प्रकृतियाँ बताई गई हैं, 7 कॉम्बिनेशन। त्रिदोष का संगठन पंचभूतों से होता है, जैसे ओके, अर्थात वायु में आकाश और वायु की अधिकता, वात में, पित्त में अग्नि, कफ में जल और पृथ्वी। दोष और पंचमहाभूत के संगम को देखकर यह स्थापित किया जा सकता है कि पंचभूतों को देह प्रकृति की भूमिका है। ठीक है। प्रत्यक्ष ये देखा जाता है कि वात प्रकृति के सारे लक्षण वायु और आकाश महाभूतों के अनुसार होते हैं, पित्त के, अग्नि के, कफ के, पृथ्वी और जल के। इस प्रकार द्वंद्वज और संधिपातित प्रकृति में दोष और महाभूतों की समय प्रस्थिति को देखा जाता है। ठीक है। अब त्रिगुणों में मानस प्रकृति की भूमिका। मानस प्रकृतियाँ 16 बताई गई हैं। सात्विक 7 होती हैं, राजसिक 6 होती हैं, तामसिक 3 होती हैं। ये क्रिया शरीर में इनके बारे में ढंग से है। सत रज तम को त्रिगुण कहा गया है। स्पष्ट रूप से दिखाई देती है क्योंकि प्रत्येक मानस प्रकृति के लक्षण त्रिगुणों के आधार पर ही होते हैं। ठीक है। वात में ये गुण हो गए, आकाश में ये हो गए। ओके ओके। अब जो तमस है उसको 10th द्रव्य कुछ कुछ लोगों ने माना है, कुछ कुछ ने नहीं माना है। अब उसके खिलाफ यहाँ पे रीजनिंग दी गई है। ठीक है। अंधकार को तम कहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 कारण द्रव्य तो माने गए हर जगह। कुछ आचार्य तम को 10वें द्रव्य के रूप में देखते हैं। तम को 10वां द्रव्य माने या ना माने ये एक शंका है। ठीक है। इसके वर्णन करने में हेतु द्रव्य की परिभाषा में कहा गया है कि जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं और जो कार्य का समवाय कारण है। जिन विषयों में ये लक्षण है उसे द्रव्य मानना चाहिए। तम में भी गुण और कर्म दोनों आश्रित हैं। नील रूप तम का गुण है और चलन, ये अपसरण हट जाना, कर्म है। अतः तम को कुछ आचार्य द्रव्य मानते हैं। तम का अंतर्भाव अन्य या 9 कारणों में भी नहीं किया जा सकता। कहीं यहाँ पे अब एक पूरा टेबल दिया हुआ है कि ये कौन कौन से हमारे कारण द्रव्य हैं, उन द्रव्यों के गुण क्या हैं, तम के गुण क्या हैं और निष्करण क्या है। आकाश का रूप, आकाश में रूप नहीं है, तम में रूप है। तम का आकाश के अंतर्भाव नहीं किया जा सकता कि ये इन 10 में भी नहीं आ पा रहा है ढंग से। ठीक है। और ये 10वां द्रव्य भी नहीं बन पा रहा है, तो तम एक अलग ही चीज़ मानी गई है। ठीक है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तम की किसी भी कारण द्रव्य में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, अतः उसे 10वां द्रव्य मानना जा सकता है। अब इसका खंडन भी किया हुआ लोगों ने। न्याय वैशेषिक दर्शन में ये मानते हैं कि प्रकाश या तेज का अभाव ही तम है। मतलब लाइट ना होना ही तम है, अंधकार है। तम का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। किसी भी द्रव्य के रूप में चक्षुरेंद्रिय में स्थित तेज से देखा जा सकता है, परंतु तम का रूप का ज्ञान तेज के बिना होता है। तेज की उपस्थिति होने पर तम का ज्ञान नहीं होता। अंधकार फैलता है, ये केवल भ्रम है। वस्तुतः ये गति प्रकाश की होती है। डार्कनेस की कोई गति नहीं है, लाइटनेस की गति है। ठीक है। जैसे प्रकाश आगे जाता है उसके पश्चात वहाँ अंधकार चला आता है, ऐसा भ्रम होता है। उपरोक्त कथन से ये सिद्ध होता है कि ना तम में रूप है ना ही कर्म है, अतः द्रव्य नहीं कहा जा सकता। द्रव का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन
संसार के सभी द्रव्यों में औषध कहा गया है। द्रव्यों के व्यवहारिक ही चिकित्सीय महत्व संबंधित कारण द्रव्य से वर्णित उत्प्रांत किया गया है। ठीक है, अब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? कारण उसे कहते हैं जो कार्य को उत्पन्न करता है। ठीक है, ख माने आकाश आदि पंचमहाभूत, आत्मा मन काल दिशा द्रव्य कहे गए हैं। आयुर्वेद में इन 9 कारण द्रव्यों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। कारण द्रव्य इस सिद्धांत को अन्य शास्त्र के किसी सिद्धांत से जोड़ना योग्य नहीं होगा। फिर भी इसमें ये समलिंग विज्ञान के सिद्धांतों से जोड़ा जाता है। तो आकाश को शून्यता की स्थिति स्टेट ऑफ वॉइड से, वायु को गैस से, तेज को ऊर्जा या स्थिति स्टेट ऑफ एनर्जी, जल को द्रवत्व और पृथ्वी को घनत्व से समझा जा सकता है। कोई संदर्भ आकाश को ईथर या प्लाज्मा भी कहते हैं। आधुनिक शास्त्र अक्सर आत्मा को सोल शब्द से संबंधित करते हैं, परंतु इसका योग्य भाषांतर सेल्फ स्वयं होगा। ठीक है, आत्मज्ञ मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य वस्तु नहीं है, वह अन्य वस्तुओं की तरह क्षण क्षण उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। बौद्ध दर्शन आत्मा का अस्तित्व को मानता तो, परंतु आत्मा शब्द नित्य चेतन वस्तु है, अर्थ के व्यवहार में लिया जाता है। ऐसे बौद्ध दर्शन ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा का ये बुद्धि दर्शन एक अन्य शब्द का प्रयोग करता है जिसे सत्काय माने ये शरीर से भिन्न, काय का मतलब होता है शरीर, कहते हैं। आयुर्वेद या दर्शन में वर्णित मन का संबंध कोई विधान आधुनिक शास्त्र में माइंड से जोड़ता है और कोई विद्वान इन्हें अलग ही मानते हैं। पाश्चात्य दर्शन रेने डेकार्ट मन और शरीर को अलग अलग मानते हुए मानते हैं कि मन एक गौर भौतिक नॉन फिजिकल और गौर स्थितिक नॉन स्पाइटल पदार्थ है। रेने डेकार्ट ने कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म के बारे में सोचा कि भाई रियल एक्चुअल में है क्या। उसने सोचा कि ओके फिजिकल कुछ रियल नहीं, कुछ नहीं है, तो उसने बेस स्टार्ट किया आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो उसने सेल्फ के कॉन्सेप्ट को अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस से अलग माना। तो ठीक है, यहाँ पे ये वो एक्सप्लेन हो गया। आयुर्वेद ने कुल 10 दिशाओं का वर्णन किया है। आधुनिक शास्त्र में दिशाओं के 2 प्रमुख भेद हैं, ये कॉर्डिनल दिशा एवं इंटर कॉर्डिनल दिशा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉर्डिनल दिशा है, उत्तर पूर्व ये इंटर कॉर्डिनल है, वही हो गया। ठीक है, प्रत्येक सेट की दिशा और ऐसे भी इनके बीच में भी और वो हो सकते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक शास्त्र ने समय या काल को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया है। आधुनिक शास्त्र के अनुसार काल को सेकंड आदि में विभाजित किया जाता है। 60 सेकंड का 1 मिनट ये टाइम का हो गया। ठीक है, अब इस पे एक कोट भी आता है वेस्टर्न, जिन लोगों ने आगे एपिस्टेमोलॉजी पढ़ी, वट एवर वी आर थिंकिंग नाउ टुडे इज जस्ट द फुट नोट्स ऑफ वट एवर द थॉट इन द ईस्ट 1000 years ago। जो हमारी आयुर्वेदिक दर्शन है वो एक्चुअल में वही सेम चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं जो मॉडर्न साइंस ने बहुत बाद में की। उसका पीओवी बस थोड़ा सा अलग था। ठीक है, यहाँ पे हमारा द्रव्य वाला चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।